1 घंटा में तो हो जाना चाहिए। देखो ओम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक जगह लागू होगा ओम का नियम। ओम्स लॉ। सर्वप्रथम जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, ये लैंग्वेज है जो कि काम का नहीं है, 12th में लैंग्वेज पढ़ना, यहाँ सुना देते हैं पढ़ करके। सर्वप्रथम जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक, नाम कुछ बात लिख देते हैं, जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे और उसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। तो अंग्रेजी हैं, समझ में आ गया ना? जॉर्ज साइमन ओम, जिसे सिर्फ हम लोग ओम ओम कहते हैं, शॉर्टकट कहने में कष्ट होता है ना पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम है। तो सिर्फ ओम का नियम, जॉर्ज साइमन ओम के नियम, ओम के नियम सिर्फ कहते हैं। तो सर्वप्रथम जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में, मतलब समझ सकते हो आज से कितना दिन पहले हो गया? 1826, मोटामोटी 200 साल। हाँ 200 है, 2 साल में 246, हाँ तो वही 250 साल लगभग जो भी अपना है, जो 200 मोटामोटी 200, समझ में आ गया ना? 1820। तो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में, है ना, अपनी प्रयोग के आधार पर उसने एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे हम लोग। जैसे आर्किमिडीज में एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे ना, इसका भी एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे। हालांकि एग्जाम ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी जानकारी होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, सब एग्जाम के लिए होता है। तो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में अपनी प्रयोग के आधार पर किसी चालक तार के दोनों सिरे के बीच के विभवांतर, मान लो एक चालक तार है, ये कंडक्टर वायर है, मतलब इससे होकर करंट क्या हो रही है? इससे होकर करंट पास कर रही है। ये एक चालक तार है, ये चालक तार के दोनों शीर्ष के बीच के विभवांतर, इसके बीच से कुछ विभवांतर होगा ना, मतलब तार से करंट पास कर रहा है, तो इसके बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर यानी कि भी, एवं चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा मतलब आई, पोटेंशियल डिफरेंस इस छोर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया मैंने? भी, और इससे बहने वाली धारा कितना मान लिया? आई। तो ये जो जॉर्ज साइमन ओम थे 1826 ईस्वी में, इसने एक प्रयोग किया, उसने एक चालक तार लिया, उस चालक तार से करंट पास करवाया और उसने देखा कि दोनों बिंदु के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो, और उससे बहने वाली विद्युत धारा आई के बीच एक संबंध स्थापित किया। किसने? ओम साहब ने। समझ में आ गया ना? इन दोनों बीच में क्या संबंध किया? एक रिलेशन दिया, एक संबंध दिया। इसी को, उसी संबंध को ओम का नियम कहते हैं। समझ में आ गया? ओम का नियम क्या है? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर एवं उस चालक तार से होकर बहने वाली विद्युत धारा के बीच में 1826 ईस्वी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। हम समझ में आ गए ना? ये ओम का नियम हुआ। अब इसने एक्सपेरिमेंट क्या किए, उस एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे बारीकी से। इस एक्सपेरिमेंट क्या लिए, गूगल सर्चर है मोबाइल में, खोलो उसे, मारो सर्च बैटरी एलिमिनेटर, उसको रहने दो, बैटरी एलिमिनेटर। एक बैटरी एलिमिनेटर होती है, उसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, बैटरी एलिमिनेटर की, एलिमिनेटर ला इधर, बैटरी एलिमिनेटर है ना, नेट नहीं खोला है, बैटरी एलिमिनेटर। उस बैटरी एलिमिनेटर लेंगे और हम लोग पूरा सेटअप लेंगे, उस बैटरी एलिमिनेटर की मदद से क्या करेंगे, और उस बैटरी एलिमिनेटर को दिखाते हैं तुमको। ये एक बैटरी एलिमिनेटर है ना। इसमें सिस्टम किए गए हैं इस प्रकार से। अच्छा डायग्राम हम लोग ले लेते हैं बैटरी एलिमिनेटर का। एक बैटरी एलिमिनेटर ले लेते हैं। अभी जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास एक बैटरी एलिमिनेटर का होना ज़रूरी है। जैसे कि ये एक बैटरी एलिमिनेटर है। अब क्या करेंगे,
डायग्राम कहाँ गया डायग्राम, हाँ डाउनलोड हो गया, मतलब नहीं आएगा ना, सीधे करना पड़ेगा। ये डायग्राम में क्या है, ये डायग्राम ये बैटरी एलिमिनेटर है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। तो ये बैटरी एलिमिनेटर है, मतलब कि इससे वोल्टेज घटाया और मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वोल्टेज होगा ना, कहते हो ना 5 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है। बैटरी पर देखना कभी 5 टकिया बैटरी 10 टकिया बैटरी को सिर्फ वोल्ट लिखा होता है ना, 6 भी 7 भी 3 भी 2 भी 1 भी, इस प्रकार से बैटरी को लिखे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जॉर्ज साइमन ओम ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, किस प्रकार से रूल निकल कर आया था, उस रूल को निकालेंगे और तब रूल देंगे जिसने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं पढ़ने के लिए, है ना, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन। ओम का नियम कह देने से सिर्फ नहीं होता, एक्सपेरिमेंट एग्जाम आती लिखने के लिए, शायद अब की बार भी आया था, हम तो देखे नहीं थे, वही सब बोल रहा था कि एक्सपेरिमेंट आया था, हम तो क्वेश्चन देखे नहीं थे क्या था नहीं था, हम तो कुछ अभी तक नहीं देखे हैं क्वेश्चन, और आज सिलेबस तो बोला सब कॉपी से ही था, बोले ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होती है, यहाँ जो लिखे गए हैं बैटरी एलिमिनेटर, उतना अच्छा ठीक है, उसके साथ तो हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है, देखो ठीक, वो भी बैटरी एलिमिनेटर ही है, मैंने पूरा इमेज का व्यवस्था करके रखा है पहले से ही, समझ में आ गया ना। एक बैटरी एलिमिनेटर यहाँ पर ले लेते हैं, दिखा देते हैं तुमको हम, इस डायग्राम को देखो, यही क्या है डायग्राम, ये बैटरी एलिमिनेटर है, मतलब इसे क्या करेंगे, इससे देखो बैटरी एलिमिनेटर जो है इस पर लिखा हुआ है ऑन, यहाँ क्या लिखा हुआ है ऑफ, मतलब ऑन ललका है ना बटन, इसको नीचा यदि करते हो तो ये ऑन हो जाती है, ऊपर करते हो तो ऑफ हो जाती है। इसके बाद देखो ये रेगुलेटर है, और रेगुलेटर पर देख रहा होगा एक तीर टाइप से है तीर टाइप से नहीं है, छोटा सा ही छोटा तीर टाइप से उजरा थोड़ा दिख रहा है यहाँ बीच में, है ना। तो इसकी मदद से यहाँ क्या करते हैं, इसको जैसे गैस का करते हैं रेगुलेटर जी, रेगुलेटर गैस का करते हो कम बेसी नहीं करते हो, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, जैसे गैस के रेगुलेटर को हम लोग कम बेसी करके गैस के लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज़ से, इस रेगुलेटर से। यहाँ देखो 0 लिखा हुआ है, इसको घसका के जब कहाँ ला देंगे, उधर का वाला 0 पर, तो 0 वोल्ट कोई भी दिक्कत मतलब करंट नहीं पास करेगा, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट तक इसे हम लोग कम कर सकते हैं इस बैटरी एलिमिनेटर से। समझ में आ गया ना। अच्छा, इसमें देखो वोल्ट्स सेलेक्टर 2 एम्पियर्स, समझ में आ गया ना। अब देखो क्या है वो देखेंगे, ये सिंबल है एसी करंट के, एसी वोल्ट्स के लिए है, और एसी अल्टरनेट करंट का होता है ना, पढ़ाएंगे क्या होती है, एक करंट 2 प्रकार के, एक डीसी एक एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट प्रत्यावर्ती धारा, एसी मतलब अब हिंदी नहीं है प्रत्यावर्ती, एगो दिष्ट धारा जो भी हो, एक हो 2 करंट, एगो एसी एगो डीसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, 2 प्रकार करंट होती है। क्या होती है करंट उसको हम लोग देखेंगे। तो ये एसी वोल्ट्स है, मतलब अल्टरनेटिव करंट्स के लिए है, और ये डीसी वोल्ट्स ही दिया, तो एक को जोड़ दिया डीसी से, तुमको यदि बैटरी से कम करना है ना इसके साथ, इसका तो बैटरी के मतलब बैटरी एलिमिनेटर है, मतलब कि एसी में भी जोड़ सकते हो इसको और डीसी में भी जोड़ सकते हो। तो अभी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वो बैटरी के लिए, यदि तुम इसी बैटरी एलिमिनेटर का, अरे जिसे नहीं कहते हो कि तुम वोल्टेज कम करने वाला नहीं कभी सुने हो वोल्टेज कम बेसी करने वाला, पंखा से मुझे लगाया जाता है वो, वही है उसी कुछ उसी टाइप की ये भी होती है, नहीं लगाते हो घर सब में, पंखा का वोल्टेज कम कर देते हो बढ़ा देते हो, तो वही तो है, थोड़े कुछ है। इसमें 2 फंक्शन किया गया है, एसी करंट के लिए किया गया है, यदि तो एक्सपेरिमेंट करते हो और डायरेक्ट लगाते हो एसी में, इसको बैटरी एलिमिनेटर को, मतलब एसी करंट को कम बेसी करना चाहते हो तो इसमें जोड़ देना, एगो प्लस एगो क्या है माइनस है, और नहीं यदि एगो है ना ये प्लस ये माइनस उसमें जोड़ दो, और नहीं यदि जोड़ना चाहते हो मान लो डीसी में, तुम्हारे पास बैटरी है, क्योंकि झटका मार देगा यदि बड़का उससे लगाओगे तब एक्सपेरिमेंट करोगे, तो सुरक्षित रहने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ये डीसी वोल्ट्स के लिए लगाए गए हैं। इसमें प्लस यहाँ क्या है माइनस, एगो ललका जोड़ देंगे, इसमें क्या करिया इसमें जोड़ देंगे, समझ में आ गया ना। और इस प्रकार से हम लोग एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास क्या क्या चाहिए अब तो देखते हैं, समझ में आ गया ना। कहाँ गया टेलीग्राम, अब देखो इसको क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर सब का फोटो भेजे थे ना, पीडीएफ बना कर भेजिए। गैल्वेनोमीटर के पीडीएफ में फोटो था, ऐसे फोटो नहीं डाले होंगे, ऐसे फोटो भी तो होगा डाले हुआ है ना। जैसे कि ये इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए
एक आमीटर लेंगे और एक ये भी आमीटर है। कहेगा दोनों में अंतर क्या, देखो इसमें एम्पियर में देगा, ये मिली एम्पियर में करंट देगा। ये करंट किस में देंगे, एम्पियर में। ये किस में देंगे, मिली एम्पियर में। मिली मतलब होता है 10⁻³ मिली का कोई मात्रक नहीं होती, 10⁻³ होता है ना। हाँ मिली मतलब 10 पावर कितना होता है, -3, 3 नहीं -3, 10⁻1 मिली बराबर 10⁻³ यदि 1 किलो का बात करते हो तो 10 की पावर कितने होता है, 3 होती, बात ध्यान रखना, समझ में आ गया ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ जरूरी होना चाहिए। एक होगा एम्पियर, मतलब आमीटर होगा, ये क्या होगा, आमीटर होगा। आमीटर से क्या नापते हो, विद्युत धारा का नापा जाता है। और उसे कौन क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और ये क्या ले लेंगे हम लोग, ये आमीटर, या तो ये आमीटर लो। अभी जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे दोनों में से कोई एम्पियर ले लो। इसमें देखो एक जगह क्या लिखा हुआ है प्लस, दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है माइनस। प्लस माइनस को यहाँ भी जोड़ दिया है ना, प्लस माइनस, यहाँ भी तार को प्लस माइनस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आमीटर ले लिया, समझ में आ गया ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे भी ले सकते हो। अभी जो तूने बैटरी एलिमेंटर लिया वो अच्छा होता है, बैटरी एलिमेंटर स्पष्ट चलता है पता। हालांकि इसको भी लेकर के धारा घटा कर बढ़ा करके हम लोग कनेक्टिंग लेब रियोस्टेट्स को लेकर, रियोस्टेट है ना धारा नियंत्रक, इसे भी लेकर के हम लोग धारा कंट्रोल, देखते हो ना यहाँ रीडिंग घसकाया गया इधर उधर, मतलब इधर उधर कर सकते हो। इसी भी लेकर के हम लोग काम कर सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो इस व्यवस्था में क्या करेंगे, इस सिस्टम में हम लोग एक बल्ब ले लेंगे, समझ में आ गया ना। और एक 2 या 3 क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। बैटरी में भी लिखे होते हैं प्लस, और यहाँ क्या लिखे होते हैं माइनस। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एक ले लिए, यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करने व्यवस्था कर लेंगे। इसके बाद यही व्यवस्था है। कुंडी लेना है तो ले लो, हालांकि अब इतना सिस्टम नहीं लिया जाता। हम लोग जो स्टूडेंट के थे तो कुंजी भी लिए थे, बैटरी एलिमेंटर लिए थे, रेजिस्टर लिए थे, सब लिए थे। आजकल डिजिटल आ चुका है, तो मात्र एगो ले लेगा ना बैटरी एलिमेंटर, इसी में सब सिस्टम रहता है, इसी से सब काम हो जाता है। मतलब ये 4 चीज़ बदले एक कम चीज़ से, किससे, क्योंकि ये जो बैटरी एलिमेंटर है ना, ये 4 चीज़ बदला, सब चीज़ इसी में है। कमो करने वाला, बेसियो करने वाला, ऑनो करने वाला, ऑफो करने वाला। जैसे आजकल मोबाइल नहीं देखते हो, सब चीज़ एक गो से हो जाता है। बात तो फोन में हो जाता है, सब चीज़ वीडियो में देख लेते हो। नहीं तो पहले वीडियो देखने के लिए सीडी देखता था लोग, बात करने के लिए फ़ोन होता था ना। पहले के समय क्या था, टाइम देखने के लिए घड़ी होता था, मोबाइल में घड़ी नहीं था, पहले था। फर्स्ट बार जब आया था घड़ी नहीं था, तो उसमें सिर्फ देखते थे कौन चीज़, हम लोग फोन बात करते थे, टेलीफोन वाला था ना वो वाला। तो धीरे धीरे अब देखो कितना टेलीफोन में तो बात कर, देखने के लिए टीवी होता था, एंटीना लगाते थे। आजकल कुछ नहीं है, सब चीज़ इसी में डाला हुआ है, एक मोबाइल में हर एक सामान चीज़ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो हम लोगों ने बैटरी एलिमेंटर लिया, उसमें भी सारा चीज़ अपलोड किए गए हैं, समझ में आ गया ना। और क्या करेंगे, इस प्रकार का एक सेटअप हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के, या इस प्रकार के एक सेटअप बना लेंगे। स्विच ऑन ऑफ करने लगा लेंगे, बैटरी एलिमेंटर लगा लिए, सब चीज़ लगा लिए। या इस प्रकार के भी सिस्टम ले सकते हो, जैसे मन में हो वैसा सिस्टम ले लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी के जो एक्सपेरिमेंट तुमको करके दिखाएंगे, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग मात्र 3 चीज़ लेंगे। और उसी 3 चीज़ से, वोल्टामीटर नहीं है, वोल्टामीटर भी होगा ना, वही होगा। ये वोल्टा, अच्छा पहले तभी से खोज रहे थे इसको। तो एक वोल्टामीटर, यानी कि हम कितना चीज़ लेंगे, 3 चीज़ लेंगे। एक लेंगे कौन चीज़, आमीटर, एक वोल्टामीटर, और एक ले लेंगे हम लोग बैटरी एलिमिनेटर, समझ में आ गया ना। तार को सिस्टम कर करके बल्ब छटका सा लगा देंगे को, और एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, जब बैटरी एलिमिनेटर पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, और जब बैटरी एलिमिनेटर पर, जो मेरे पास बैटरी एलिमिनेटर है, इस डायग्राम में दिखा सकते हैं, दिस इज पर्सनल कंटेंट। इसमें देखो बैटरी, तुम भी खोलो, इसमें PDF ये होगा, समझ में आ गया ना, यही है ना। नेट को ऑफ करो, और हम बोलेंगे, तुम्हारे आँख के सामने में क्या रखा होगा, डायग्राम रखा होगा, और तो धीरे धीरे सब डायग्राम को देखते जाना। ये एक क्या ले लेंगे हम लोग, बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर पर पहले क्या करेंगे, 0 वोल्ट लेंगे हम लोग। कितना वोल्ट धारा प्रवाहित करेंगे, 0 वोल्ट। जब उस बैटरी एलिमिनेटर पर मतलब 0 वोल्ट प्रवाहित करते हैं, तो उस कंडीशन में अच्छा, एक हमको बनाना है टेबल। अब देखो, एक टेबल बना लेते हैं, और सारे डायग्राम मैंने इसको लाया है। देखो यहाँ सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर, वोल्टेज और ओम का लॉ हम लोग प्रयोग करते हैं। वोल्टेज यानी कि V कहते हो,
करंट CURRENT, करंट CURRENT, करंट इसे क्या कहते हो, ये कहते हो एक टेबल और बाद में। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए सुनो, एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ये फोटो फाटो काम चलने वाला नहीं है, एग्जाम तो फोटो बनाना पड़ेगा अलग से डायग्राम। एक हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं तुमको किस प्रकार से करना सेटअप है। हम लोगों ने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट करने जितना फोटो फाटा दिखाया है और सब कम दिखाएंगे, वही फोटो जो पहले बना चुके हैं, फोटो है बना चुके हैं ना पहले। हम लोग क्या करेंगे, 2-3 क्या ले लेंगे अपने सुविधा के अनुसार से, बैटरी ले लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव क्या लगा दिया हम लोगों ने, ये प्लस है माइनस है, बैटरी 2-3 क्या लिया हम लोगों ने, बैटरी ले लिया। और हम लोगों ने क्या किया, कुंजी ले लिया, क्या लिया हम लोगों ने, कुंजी ले लिया। धारा को कम करने के लिए, बेसी करने के लिए हम लोगों ने रियोस्टेट को लगा दिया, इस प्रकार से लगा दो। ये क्या है, ये RH है, जिसे क्या कहते हो, रियोस्टेट कहते हो, जिसे आर हम लोग क्या कहेंगे, रियोस्टेट कहेंगे, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से धारा नियंत्रक हम लोगों ने क्या किया, इसमें धारा नियंत्रक को सेट कर रखा है, इस प्रकार धारा को घटाने के लिए, धारा को बढ़ाने के लिए। किसी को कोई दिक्कत, धारा घटाएंगे, धारा बढ़ाएंगे, समझ में आ गया ना। हालांकि इसको पहले लगाना चाहिए, चलो कोई ना बात नहीं है, लगा दिए ना, रहेगा अपना लगा, धारा घटाने के लिए धारा और धारा बढ़ाने के लिए कहीं प्रतिरोध लगा देते थे कम। इस प्रकार से रियोस्टेट क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है, क्या होता है, एक प्रकार का मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देगा, मतलब करंट ज़्यादा पास नहीं करने देगा, वही को रियोस्टेट कहते हैं। यहाँ लगा कहीं लगा देगा प्रतिरोध, तो पेशी पास नहीं करने देगा, समझ रहे ना बात को, ठीक है। अब देखो इससे होकर करंट क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, आमीटर लगा देंगे। एक क्या ले लेंगे हम लोग, आमीटर का ये प्लस सिरा है और आमीटर का ये माइनस सिरा है, और यहाँ एक तार लगा होगा, जो भी बल्ब बोलू जो भी तुमको लगाना है लगा सकते हो। और इसके एक सिरे को और इसके इस सिरे को क्या करेंगे हम लोग, दोनों सिरे पर रेजिस्टर को, तो एग्जाम में यहाँ दिखाना, जो अगला नहीं फिर बनाए थे, यहाँ दिखाना थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, यहाँ भी दिखा तो गलत नहीं है, यहाँ दिखा अच्छा लगता है थोड़ा सा। और ये अपना क्या ले लिया, एक ठो कुंजी ले लिया मैंने, तो क्या ले लिया है, कुंजी ले लिया है, और अच्छी तरीक़ा से उन लोगों को डील करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक वोल्टामीटर लगा दिए हम लोग, समझ में आ गया ना। वोल्टामीटर का प्लस सिरा और माइनस सिरा है, ताकि ये चले पता हमको कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिरा के बीच में कितना है। मान लो सिरा P है, सिरा मान लो क्या है, Q है, और इस प्रकार से हम लोग पूरा सेटअप क्या किए, फिट कर दिए। करंट ऐसे वैसे जाएंगे, समझ में आ गया ना। अब लैंग्वेज के लिए देखो क्या लिखेंगे, लैंग्वेज के सीखो, जो लैंग्वेज यहाँ लिखे गए हैं इसी लैंग्वेज को, लैंग्वेज लिखेंगे नहीं हम, तुम्हारे कॉपी में सब लिखा हुआ, वहाँ से नोट से लिख लेना। लैंग्वेज बताते हैं और दिमाग में सेट करेंगे लैंग्वेज में क्या लिखना है। क्वेश्चन एग्जाम आएगा, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। क्या करिए, ओम का नियम का सत्यापन, ये मेरा क्वेश्चन की हेडिंग। ओम नियम क्या होती है, ये नहीं, ओम के नियम तो तुरंत पढ़ लेंगे, भीष्मानुपाती होती है, उसे ओम नियम कहा जाता है, वो तो 2 लाइन का क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। 5 मैक्सिमम 5 नंबर आता है मैट्रिक में, कि 6 नंबर का, 5 का आता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम आपकी बार जनरली ओम के नियम सिद्ध करने के लिए दे देगा। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रयोग के लिए, मतलब ओम के नियम के सत्यापन के लिए, इस प्रयोग के लिए चित्रानुसार परिपथ सजाया जाता है। ये फिगर है ना, ये चित्रानुसार परिपथ क्या करेंगे, इस प्रकार से इस प्रयोग के लिए चित्रानुसार परिपथ सजाया जाता है। परिपथ में B बैटरी है, B क्या है, बैटरी है, K क्या है, कुंजी है, A क्या है, आमीटर, V क्या है, वोल्टामीटर, RH क्या है, रियोस्टेट तथा सिंबल। इसीलिए मैंने सेम लिया ताकि तुम्हारे नोट्स बुक में मिले और तुमको समझ में आए, समझ में आएगा ना। इसीलिए PQ एक चालक है, PQ एक क्या है, चालक है, एक कंडक्टर है ना, इसे करंट पास करेंगे। परिपथ में कुंजी डालकर विद्युत चक्र पूरा किया जाता है, बोले थे कल। परिपथ में क्या करेंगे, कुंजी डालकर विद्युत चक्र पूरा किया जाता है। फलतः परिपथ में क्या प्रवाहित होगा, धारा I करंट परिपथ में पास करने लगा। अब आमीटर तथा वोल्टामीटर के पठन को नोट किया जाता है। अब देखेंगे आमीटर में, देखेंगे क्या देखेंगे, आमीटर में कितना उसका नील घसका, आमीटर का नील कितना घसका, और वोल्टामीटर का नील कितना घसका, समझ में आ जाता ना। आमीटर का पठन PQ में प्रवाहित धारा I का मान देता है। क्या कहा, आमीटर का पठन PQ में कितना करंट पास किया वो देगा। आमीटर की रीडिंग क्या देगा, करंट, किसमें करंट, PQ में। तो जिस तार के लिए पता करना होगा ना, इस तार में कितना करंट पास कर रहा है, उससे पहले लगाना चाहिए आमीटर, उसे क्या लगाना चाहिए, पहले आमीटर लगाना चाहिए। तो आमीटर क्या कहा इसने,
कि आमीटर का पठन पी क्यू में, आमीटर का पठन इसमें मतलब रीडिंग, आमीटर का पठन आमीटर का रीडिंग कितना उस पर आया है, शो कितना किया, जरूरी यही होना चाहिए कहना आमीटर का रीडिंग, आमीटर का पठन, आमीटर में शो करता है, आमीटर में दिखाता है कि आमीटर में क्या दिखाता है, पी क्यू से कितना करंट पास किया। अपने लैंग्वेज लिखना तुमको बना बना करके, समझ में आ गया ना। तो आमीटर का पठन ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है, यूज करते हो तो अच्छा लगता है, यही बात है। तो आमीटर का पठन दिखाता है कि पी क्यू में कितना करंट पास किया, और वो आई का मान देगा। आई मतलब क्या होती है, विद्युत धारा का मान देता है। वोल्टामीटर का पठन पी क्यू क्या देखता है, वोल्टामीटर का पठन क्या देखता है, वो देखता है पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब विभवांतर कितना है। अब इतना, अब आर एस के द्वारा परिपथ में प्रतिरोध बदल बदल करके धाराएं प्रवाहित की जाती है। अब रियोस्टेट क्या करेंगे, अलग अलग एम्पियर के करंट क्या करेंगे पास, कभी कुछ एम्पियर करंट कभी कुछ एम्पियर करंट, और अलग अलग एम्पियर करंट पास करेंगे, और दोनों बिंदु के बीच क्या नाप लेंगे हम लोग, विभवांतर। कभी 2 एम्पियर करंट पास किए, कभी 3 एम्पियर करंट पास करेंगे, कभी 4 एम्पियर करंट पास करेंगे, और देखेंगे वोल्टामीटर का पठन कितना हुआ। क्या देखेंगे, वोल्टामीटर का पठन कितना हुआ, और उसके अनुसार से डाटा यहाँ क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। प्रत्येक बार आमीटर तथा वोल्टामीटर के संगत पठनों को नोट किया जाता है। मान लो 0 एम्पियर करंट पास किया, नापेंगे कितना गया इसमें से। अब देखो जैसे अब तुमको यहाँ लाए है ना, जैसे कि इससे पहले डायग्राम बना देते हैं, अब तब फिर तुमको हम समझाते हैं। 1 नंबर में 0 वोल्ट 0 एम्पियर, उसके बाद 2 नंबर में ये एक्चुअली डाटा है, रीडिंग किया गया 2, दूसरा नंबर में 1.2 वोल्ट 0.03 एम्पियर, तीसरा नंबर में 3.6 वोल्ट 0.10 एम्पियर, चौथा नंबर में 6 वोल्ट और 0.18 एम्पियर, और समझाते हैं ये है क्या आखिर ये। उसके बाद पाँचवा नंबर में 8.4 वोल्ट 0.24 एम्पियर, समझ में आ गया ना। और इस स्लाइड को बढ़ाते जाएंगे, तो स्लाइड में सबको देखते जाना, समझ में आ गया ना। तो भी इधर देखना, और ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसका डायग्राम है, तू लोग छटको में देख लेगा, 2 आदमी हो, समझ में आ गया ना। वैसे तुम्हारा आँख भुरुकबा है, कहीं दूरों से देख लेता है, नहीं देख लेता है। देखो पहले क्या किए हम लोग, इस एक्सपेरिमेंट से होकर के आर एच से रियोस्टेट से प्रतिरोध घटा करके प्रतिरोध बढ़ा करके, आर एच रियोस्टेट इससे प्रतिरोध का मान घटाया जाता है, प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है। आप प्रतिरोध घटा बढ़ा करके अलग अलग एम्पियर धारा हम लोग करंट क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, और देखेंगे उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है। जब हम लोग 0 वोल्ट का करंट पास करेंगे, कितना वोल्ट का, 0 वोल्ट, ये वोल्टेज और ये क्या है, करंट है। जब हम लोग बैटरी से 0 वोल्ट का रखेंगे नीडल, बैटरी के मतलब 0 वोल्ट का करंट पास करेंगे, कुछ नहीं करंट पास करेंगे, उस कंडीशन में वोल्टामीटर का पठन कहाँ जाएगा, 0 पर जाएगा, और उस कंडीशन में अमीटर का पठन कितना होगा, 0 पर। यानी कि जब तूने मतलब कुछ भी करंट नहीं पास किया है, मतलब क्या 0 वोल्ट करंट पास किया गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा, 0, और करंट कितना पास होगा, 0। जब हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से 2 वोल्ट का करंट पास करेंगे, ये सीरियल नंबर है। अच्छा यहाँ जो लिखे गए हैं ना, ये जो लिखे गए हैं सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर है, और ये बताता है कि सीरियल नंबर है कि बैटरी से कितना करंट पास कराए हो। BATTERY बैटरी वोल्टेज, ये क्या है, ये बैटरी वोल्टेज है। ये तो वोल्टेज मतलब दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है ना 2 नंबर में, ठीक है। हालांकि उसे दिक्कत नहीं होंगे, बैटरी वोल्टेज हटाओ, सीरियल नंबर ही रखो, बैटरी वोल्टेज लिखना दिक्कत हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, जब क्या किए हैं हम लोग, 2 वोल्ट का करंट पास किए हैं, कितना वोल्ट का, जब 2, ये 1-2 मतलब मत बुझना, ऐसे समझो। जब 0 वोल्ट का बैटरी से करंट पास करवाए थे हम लोग, कितना वोल्ट का, 0 वोल्ट का, तो उस कंडीशन में वोल्टामीटर का पठन देखे कितना लिखा था, 0, आमीटर कितना लिखा था, 0। जब क्या किए हम लोग, 0 से कितना वोल्ट गए बैटरी लेकर के, 2 वोल्ट, पहले गए थे लेकर के 0 वोल्ट, तब लेके गए हम लोग 2 वोल्ट, तब ले कितना गए
2 वोल्ट ले गए, ऐसे रखे थोड़ा सा 2 वोल्ट जब दिए उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या तुम उधर देख रहा उड़ है गया? कहाँ उड़ गया, मोबाइल टिप को एक एक स्लाइड देगा लगा, एक एक स्लाइड लगा दो, जीरो गए ना। जैसे जैसे बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ देखो तूने दिख रहा है तो समझ में आ गया ना। 0 से कितना वोल्ट किए, 2 वोल्ट किए। जब 2 वोल्ट किए उस समय हम लोगों ने देखा कि वोल्टामीटर पर कितना पठन गया 1.2 वोल्ट, और आमीटर पर गया 30 एम्पियर, 30 एम्पियर गया, 30 मिली एम्पियर, 30 कितना एम्पियर मिली एम्पियर। उसमें 10 पावर माइनस 3, 30 मिली एम्पियर गया, 30 कितना गया मिली एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर 1 मिली और 10 पावर कितने माइनस 3, तो 30 गुना 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। अब भाग देगा ना, ये आएगा 0.03 एम्पियर आएगा, समझ में आ गया ना। पहले कितना वोल्ट पास करंट कराए, 0 वोल्ट, तो वोल्टामीटर पठन कितना लिखा था 0, आमीटर पर 0, यानी कि करंट 0 एम्पियर के पास किया। जब हम लोग, यानी कि तुमको पता है ना वोल्टामीटर पठन इलेक्ट्रिक करंट देता है, जब हम लोग कितना वोल्ट का बैटरी से करंट पास करवाए 2 वोल्ट का, उस समय हम लोगों ने वोल्टामीटर का पठन देखा 1.2 वोल्ट पर था, और एमीटर का पठन था कितना 0.03 एम्पियर पर। जब हम लोगों ने वोल्टेज कितना कर दिया 4 वोल्ट, 2 वोल्ट बढ़ा दी, कितना कर दिया 4 वोल्ट। उस समय क्या देखा वोल्टामीटर कितना पठन था 3.6 वोल्ट, और एमीटर पर 100 मिली एम्पियर, मतलब 0.10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, समझ में आ गया ना। जब क्या किया हम लोग बढ़ा करके कितना वोल्ट कर दिया 6 वोल्ट कर दिया, कितना वोल्ट कर दिया, जब 6 वोल्ट किया हम लोग, तो उस समय देखा कि वोल्टामीटर कितना लिखा था 6 वोल्ट, और एमीटर पर 180 माइक्रो मिली एम्पियर, 180 मिली एम्पियर, मतलब कि 0.18 एम्पियर, समझ में आ गया ना। 10 पावर 3 भाग दे देना, बदल जाएगा। जब हम लोगों ने क्या किया बैटरी को थोड़ा सा और बढ़ाया, बैटरी को कर दिया कितना वोल्ट, बैटरी को कर दिया हम लोगों ने 8 वोल्ट। जब बैटरी को 8 वोल्ट कर दिया उस समय क्या देखा कि वोल्टामीटर पठन कितना है 8.4 वोल्ट, और आमीटर का 240 मिली एम्पियर, मतलब 0.24 आमीटर, इस प्रकार से। और ऐसा कर करके लैब में एक नोटबुक पर सब रीडिंग क्या किया नोट कर लिया। ऐसा करना है, यही काम कहाँ करना तुमको है, जब मशीन कभी आ जाएगा सामने में, इसी प्रकार से दोहराओगे जैसे मैंने लिखाया है, इसी प्रकार से। और अलग अलग वोल्टेज बढ़ा करके वोल्टेज घटा करके, यहाँ तो खैर हमारे पास बैटरी एलिमेंटर था, तो यहाँ क्या करेंगे रियोस्टेट से घटाएंगे प्रतिरोध, और क्या करेंगे बढ़ाएंगे, और अलग अलग एम्पियर करंट पास करवाएंगे, और वोल्टेज अलग अलग, मतलब अलग अलग वोल्टेज देंगे तो अलग अलग एम्पियर मिलेगा करंट। इस प्रकार से रीडिंग क्या करेंगे हम लोग कॉपी में ऑब्जर्वेशन बुक में क्या करेंगे लिख लेंगे, और ये लिखने के बाद फिर कॉपी कलम पर आएंगे और एक ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ पेपर है घर में, लेके आओ ग्राफ पेपर, और ग्राफ खींच के तुमको भी दिखाते हैं। और इसका ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं समय क्या होती है। 2 एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। और अभी जो ऑब्जर्वेशन लिया, इस ऑब्जर्वेशन को लेकर के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये 3 पर करना चाहता है, 3 दे देते हैं, 3 तो फिर से खींच देंगे, इस एग्जैक्ट में हो जाएगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि इस पर लाइन बना है, इस पर लाइन बना हुआ तो नीचे पेपर में पूरा एग्जैक्ट हो जाएगा। 3 में कैसे खींचेंगे, इसके अंदर में दूसरा थीन लाओ, दूसरा पेज लाओ ना, एक के बाद दे देता ना, इसमें नहीं लिखाएगा, इसमें कार्बन दे देना ऊपर से, इसमें भी एक ठो। हाँ तू लाओ ना, पेज बदलो ना पहले, हम बताते हैं ना। इसको भी रखो खोल करके, क्योंकि इसका भी काम होगा अभी, इसमें और कुछ अभी ऐड करेंगे, पूरा नहीं हुआ है बात इसका। लगल का दे ना, कार्बन एक्स्ट्रा लगेबे नहीं पड़े, अरे 3 लगल का दो ना, 3 नहीं बुद्धि नहीं तो की करेगा, काहे पढ़ने भिड़ गया तू, दे रहे थे, ये देखिए ना की देगा, जाओ अथी कर मोटरा संग चले जाओ। क्या कर रहा आजकल, काम में छोड़ दे, काम में नहीं बुलाता है तुमको, कार्बन निकाल, जाओ मदद करना। लग रहे हैं ऊपर से कार्बन उसी पर लगाओ, एगो कार्बन उस पर 2 कार्बन उसी पर, एगो कार्बन खोलो, एगो कार्बन दिमाग का हला, एक तो 2 कार्बन उस पर। इसको भी दाब देते ना ऐसे करके उसी में, तब ये भी नहीं हिलता है को रहती, पेटे को घुसिया दीजिए। तू बहुत दिमाग लगाता है, अब हुआ हाँ तो अपना बुद्धि लगाता है, हाँ? अब भागेगा ये,
बोलो रामलाल, अब कहो क्या कहना चाहते हो, और आगे घसका उसको। हुआ परफेक्ट है, अब दिमाग लगाएगा तब ना। देखो अब इतना बात किए, अब क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम लोग खींचते हैं, है ना। तो यहाँ से लाइन दे देते हैं हम की बार, स्केल रहता तो समझ में आ गया ना। तो प्रेस देना शुरू करते हैं ना, तब होगा। यहाँ ले लेते हैं पॉइंट हम लोग 0.24 पकड़ रखना, पूरा मुंह अथी करेगा, ठोकर सोंगर लगेगा, कापी पकड़ने में आस्ते लगता है। 0.21 0.24 0.21 0.18 है ना, 0.18 0.15, उसके बाद 0.12 0.09 0.09 0.06 0.06 0.03 और 0 है ना। इसको लेते हुए और हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, है ना। एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से डाटा हम लोगों ने ले लिया। इस पर जो है एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखा देते हैं आई इलेक्ट्रिक करंट दिखा देते हैं एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट दिखा देंगे, और एक्स एक्सिस दिखाएंगे भी दिखाएंगे, मतलब समझ में आ गया ना जो भी आया है ना। विभवांतर, ये क्या है, ये पकड़ के रखो, ये है विभवांतर। ये क्या है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वही ना रीडिंग की नोट किए हो। और ये क्या है, ये धारा है। और इस डायग्राम को देखते हैं, और अभी जो पॉइंट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, देखो जब 0 वोल्ट, ये विभवांतर है यानी कि वोल्टेज है, जब 0 वोल्टेज तूने प्रवाहित किया था तो उस समय कितना आया, 0 है, मतलब ई पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ललका कलम कहाँ है, इतना आया, और यानी कि 0 0 दोनों क्या हो गया 0 0। जब 1.2 वोल्ट लिए तो तब कितना आया, वो 1.2 वोल्ट लिया तो उस समय 0.03 एम्पियर, 1.2 वोल्ट लिया यानी कि 1.2 वोल्ट कहाँ आएगा, 1 कितना लिया 1.2 वोल्ट लिया तो उस समय 0.03 आया यानी कि 1.2 लेगा, है ना, 1 कितना लेगा 2। तो देखो इसमें डिटेल खींचा हुआ है ना, इसमें कितना लाइन है, इसके बीच में यहाँ से यहाँ करेगा तो 5, फिर यहाँ से यहाँ करेगा तो 10, 5 यहाँ हुआ 5 10 हुआ, तो वहाँ कितना है 1.2 है, तो 1.2 है तो एक के बाद 2 को लेंगे, एक पॉइंट बाद कितने लेंगे 2, और उधर 0 क्या है 0.03 है, तो 0.03 आया, और 0.03 आया तो एक के बाद कहाँ जाए 2 जाएंगे। हालांकि उसमें मतलब एक्यूरेट रीडिंग जब पढ़ेगा ना तो वो लगभग, जब एक्यूरेट रीडिंग पढ़ोगे तो लगभग वो कहाँ मिलता है तुमको, यहाँ मिलेगा, यहाँ मान कर चलेंगे हम लोग। रीडिंग जो लिया गया मतलब पढ़ने में दिल थोड़ा इधर हो जाता है, ग्राफ एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आता है इसका। रीडिंग जो लिए गए हैं, रीडिंग जो हम लोगों ने अभी लिया है, मान लो जैसे घड़ी की सुझावी है तो तू एग्जैक्ट कितना कहेगा, कोई कहेगा 6 मान लो, 5 मान लो, 4 3 बज के कहेगा 28, कोई कहेगा 27 कहेगा ना, 27.5, थोड़ा मोड़ा डिफर करता है इस प्रकार से। यहाँ थोड़ा मोड़ा क्या करेंगे, पढ़ने में रीडिंग डिफर करेंगे। और फिर यदि अथी वाला हो, कंप्यूटराइज आजकल आता है बहुत सारा वोल्टामीटर, जिसमें पॉइंट, जैसे मोबाइल में समय देखते हो, मोबाइल में सेकंडों बता देता है, इतना बज इतना सेकंड, तो दिक्कत नहीं है। ऐसे पढ़ेगा तो अपना लोग अनुमान तो थोड़ा मोड़ा नहीं पॉइंट इधर उधर हो जाती है, तो इसीलिए हम लगभग डाटा तुमको कहाँ मिलेगा, डाटा लगभग यहीं मिलेगा, है ना।
फिर तुम लेते हो 3.6 लेते हो, 3 पॉइंट कितना लेते हो 6, तो 3.6 लेगा तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा 3.6 लोगे तो 5 1 6 यहाँ होगा ना, और 0.10 है, 0 पॉइंट कितना है 10, हेलो, तो 0.10 है यानी कि 0.09, एक पॉइंट उसके इसके एक पॉइंट क्या होंगे आगे, और 3 पॉइंट कितना है 3.6 है। तो देखो इस लाइन में, देखो इस लाइन में ये 5 हुआ, और 3 पॉइंट कितना 6 है, तो इससे क्या होंगे आगे होंगे, तो इससे एक आगे, और ई लाइन में यानी कि ई लाइन में कहा है एक लाइन आगे और 0 है, वो लगभग तुमको वो आ जाएगा कहाँ पर, लगभग यहीं पर आ जाएगा, ऐसे लाइन मिलेगा ना, लगभग कहाँ आ जाएंगे, लगभग यहाँ आ जाएंगे, लगभग कहाँ आ जाएंगे, लगभग यहाँ आ जाएंगे। और फिर उसके बाद देखो जी 6 वोल्ट लेंगे, 6 एग्जैक्ट डाटा लेने के बाद दिक्कत नहीं होता, फिर हम लोग 6 वोल्ट लेते हैं, 0 पॉइंट कितना आता है 18 एम्पियर, 6 वोल्ट लो, तो 6 वोल्ट लेंगे यहाँ तो 0 पॉइंट कितना है 18, 0.18, तो 0.18 है, 18 मतलब कि 1.2 से बेसी होंगे, और 18 है तो है यहाँ 18 है, यहाँ 18 है 6 में, तो 6 में 0 पॉइंट कितना है 18 है, यानी कि बिंदा कहाँ जाएंगे कुछ यहाँ जाएंगे बिंदा। और उसके बाद 8 पॉइंट कितना लिया गया 8 पॉइंट, अभी गूगल से निकालते हैं ना डाटा, कहाँ से डाटा निकालते गूगल से, तो वहाँ एग्जैक्ट ग्राफ में को सेट कर जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर वाला डाटा दिया रहता है, ये तो ये डाटा एक्सपेरिमेंट कर खुद से चाहिए डाटा है। फिर यहाँ कितना लिए गए हैं 8.4 वोल्ट, 8.4 वोल्ट लो, इससे एक कम लेंगे ग्राफ खींचेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 24, यानी कि 8.4 इस लाइन में जाएंगे तो मोटा मोटी लगभग कहाँ मिलेगा तुमको, लगभग 8.4 यहाँ मिलेगा, समझ में आ गया ना। और इसको ग्राफ ड्रॉ करो तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है सबको, सरल रेखा मिलेगा मोटा मोटी, थोड़ा मोड़ा इधर होंगे तो लगभग सरल रेखा मिलेगा ना। और इसको मिलाने के बाद क्या आती है, किसे खींचेंगे ग्राफ हमको इंचिना है, और इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा एक ग्राफ कैसे आएंगे सरल रेखा आएंगे। यदि गूगल से डाटा निकालते हो, गूगल का डाटा लेते हो गूगल डाटा, तो गूगल का डाटा क्या होती है 100% सही, मतलब लिए गए हैं ना, तो कंप्यूटर से सब चीज़ निकाला गया है, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो एक्यूरेट तुम्हारा ग्राफ 100% क्या आएगा सही ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। यही जो अभी बताया ना, यही सब बात किसने किया था, यही सब बात किए थे कौन, जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में, समझ में आ गया ना। तो उसने देखा कि ये सब करते हैं ना, ऐसा उसने किया, जब ऐसा उसने किया और उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो अभी तुमको लगभग थोड़ा अंदाज हो सकता है, जबरदस्ती की करेंगे सीधे, समझ रहे हो ना, सीधे खींचेंगे जबरदस्ती, तो ये क्योंकि सीधे आता है एग्जैक्ट लेगा ना डाटा, साइंटिस्ट है वो तो फूक कर चले 0.1 को लेकर चले, इतना तो हटाओ छोड़ देते हैं घड़ी इस प्रकार से। तो इसका डायग्राम यदि ड्रॉ करते हो, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हो, इसका डायग्राम कुछ कैसे आएंगे, इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा, ऐसे ढंग कहेगा बिना घर हो गया, एग्जैक्ट डाटा नहीं था इसीलिए डाटा एक्यूरेट होता, ग्राफ क्या होता सीधा होता, समझ में आ गया ना बात को। तो ये है ओम का नियम, ओम साहब ने इसी एक्सपेरिमेंट को किया और ओम साहब ने ग्राफ को क्या किए ड्रॉ किए, और जब ड्रॉ किए तो उसने देखा ये ग्राफ जो आता है, ये ग्राफ कैसा आता है, एक सरल रेखा में ग्राफ आता है, कैसा ग्राफ आता है सरल रेखा में ग्राफ आता है, समझ में आ गया ना। ये एक्सपेरिमेंट किया ओम साहब ने, गोलका मार अब पूछो ना गोलका हो गया, जब जो बाहर चले गया छोड़ो ना, ये अल्लो ना गोलका मार दिए, समझ में आ गया ना, मार दिए ना गोलका, ठीक है ना। और यहाँ इतना मान लेते हैं मोटा मोटी रख कर, चलो हटाओ जब इसको खोलो, स्टेशन छपाया, पकड़ो कभी इस पर तो ठीक है ना, सीधा खींचा गया ना, यही ओम का नियम है। वैसे मास्टर साहब तो डायरेक्टर का खींच देते हैं, लो भी बराबर आई अनुपात ही आई होंगे, और ग्राफ ऐसे खींचा था 10वां में है, तुमको याद भी नहीं था 10वां में क्या खींचा ग्राफ कोई, यही ओम बाबा के लॉ थे। तो ओम साहब ने इसी एक्सपेरिमेंट को किया, उसके बाद ओम साहब क्या बताए, उसका दिमाग खुला, रही तो चमत्कार हो गया, क्या चमत्कार हुआ, तो लॉ दे दिया। वो तो ये पेज किसको देंगे, तुमको दे देते हैं पेज, दिक्कत मन में दुख होगा तो नहीं देंगे, हो सकता है कि हम बढ़िया पेज नहीं लेंगे, सब निकाल के देंगे। इसका स्लोप जो देता है, इसका स्लोप जो देगा
स्लोप क्या होती है? ढाल। ये कुछ एक्स एक्सिस से कुछ कोण बनाया होगा ना, इसी को कहते हो स्लोप। क्या कहते हो? ढाल कहते हो। इसका ढाल जो इसका ढाल क्या होगा? इसका ढाल होता है चेंज इन वाई, CHANGE, चेंज इन वाई अपॉन या चेंज इन एक्स। इसका क्या होते हैं? ढाल। और ये ढाल जो आता है इसका स्लोप जो आएंगे चेंज इन वाई पर क्या कौन दिखाया गया है? आई। अब बटे चेंज इन एक्स पर क्या दिखाए गए हैं? भी। और इसी को कहते हो, इसका स्लोप जब निकालोगे तो ये 0.02 है ना, आर बराबर भी बटे आई 1 भी बटे आई बटे भी। तो इसका स्लोप जब निकालोगे, अभी तुमको स्लोप निकालने नहीं आएगा, इसका जब स्लोप निकालते हैं, स्लोप में कुछ नहीं है, चेंज इन वाई अपन चेंज इन क्या ले लो? एक्स ले लो। ये आता है 0.028। 11th में सीखोगे कैसे स्लोप ढाल निकाला जाता है। वाई नियमक अंतर बटे एक्स नियमक अंतर वही तो है। ये वाई नियमक अंतर क्या होती है? एस निकाल स्लोप निकालोगे तो 0 पॉइंट कितना आता है? 028 आती है। ये बात होती है। और लगभग ये मतलब ये इतना आता है। अब आई बटे भी आ गया। चलो ठीक है, इतना तक समझ में सबको आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम को यहाँ के बाद लिखेंगे और ओम के नियम को पढ़ेंगे। ओम साहब ने क्या किया। अच्छा, यहाँ से पहला क्वेश्चन निकला, ओम का नियम जो होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा सा ग्राफ होती है ना। 45 डिग्री पर ग्राफ गया है इस प्रकार से। तो ये बात रखना ध्यान में, ई ओम का नियम का ग्राफ ऐसे बनता है। एग्जाम में क्या ये सब चीज़ दिखाएंगे? कुछ भी नहीं दिखाते। एग्जाम में कैसे बनाएंगे ओम का नियम पता है? देखो एग्जाम के लिए कैसे बनाना, कॉपी पर ऐसे खींचना ओम का नियम, ठीक है ना। और इसे लाइन क्या करना, सीधा 20 से लाइन गुजार देना। एग्जाम के लिए बता रहे हैं। इस पर दिखा देना एक्स एक्सिस, ये दिखा देना वाई एक्सिस, यहाँ दिखा देना आई मतलब क्या हो गया? धारा। और यहाँ दिखाना विभवांतर थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, समझ में आ गया ना। 20 से गुजरना चाहिए, हमने ध्यान नहीं देता। अभी 20 से गुजरना। अब बनाना पेंसिल से, गड़बड़ हो जाए मिटा कर फिर सही कर देना। विभवांतर हो गया, ये भी हो गया। और इसको ऐसे कर करके ऐसे कर करके क्या करना, दिखा देना। मतलब कि यहाँ का अनुपात सब अनुपात आपस में क्या होंगे? अनुपात सब आपस में क्या बराबर होंगे। यही ओम साहब का क्या है? नियम है। ऐसे करके जैसे बुक में दिया गया डायग्राम बना देना और नंबर तुमको मिल जाएगा। अभी तो लगता है कुछ नहीं पढ़ाए हैं। कुछ पढ़ाए हैं क्या अभी तक? आधा घंटा है क्या? 2-4 को 2 बात बोले ग्राफ, तो उसमें क्या रखा था? 1 घंटा खींच लेता है। मतलब इधर उधर करने में टाइम बिता देते हैं हम, हैं? सिलेबस खत्म नहीं करते हैं, टाइम खींच लेते हैं तब सीधा ओम के नियम लिखाते और सीधा काम कर लेते। समझ में आ गया ना। एग्जाम में ये भी दिखा देना। ये पढ़ाए हैं ना, ये वाला मतलब ए से अमीटर, भी से वोल्टामीटर, ये सब पेज भरने के सब तरीका है, कैसे पेज भरा जाता है, सब बात ध्यान रखा जाता है। समझ रहे हो ना। जितने लिख सकते हो, मतलब लिमिटेशन में भी यदि 5 नंबर क्वेश्चन कम से कम 1.5 पेज होना, 1 पेज नहीं, कम से कम कितना? 1.5 पेज से भी नहीं जाओ, मैक्सिमम 1.5 पेज। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 1.5 पेज में लिखो। और क्या नंबर क्वेश्चन आता है? 3 के 2 नंबर, अब 3 हो गया है। 3 नंबर का आता है तो पौने पेज, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतना नंबर, इतना किस में लिखोगे? 3 नंबर में। 5 नंबर में कम से कम मैक्सिमम 1.5 पेज, 1.5 पेज तक एक प्लस कर दो, बस हो गया। अब 12 लिखना थोड़ा सा, ताकि जैसे फिगर बनाएंगे, जो छोटका फिगर बनाओगे ना, कम से कम इतना तो फिगर बनेगा बड़का। हाँ तो तब 25 पेज सटेगा कैसे? 22 गो रहता है, कैसे सटेगा पेज? उतना लिख पाओगे 22 पेज? तो पेजो ना भरना है जी, पकड़ के भर दो पेज, पकड़ करके लगेगा हाँ पूरा पेज भरल है, कॉपी लौट है। समझ रहे ना बात को, जैसे भोजन नहीं देखते हो। चलो ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं। अब बताते हैं कि ओम का नियम क्या होती है। ओम साहब ये एक्सपेरिमेंट किए और फिर एक क्या दे दिए? नियम दिए। क्या नियम दिए? अब हम लोग नियम को देखते हैं। ओम साहब ने कहा कि अचर ताप पर, पकड़ो इसको, अचर ताप पर, अचर ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसको तो हम एक्सपेरिमेंट करके, जैसे भी बताएं तुमको, एक्सपेरिमेंट डाटा कलेक्ट करके तब हम के नियम पढ़े थे। डाटा कलेक्ट करके और एक्सपेरिमेंट कर करके नीडल कॉपी में नोट कर करके, अब तब बोर्ड पर जा खींचे तो अगर आप तो सही में ठीक है स्टेट लाइन गया था, 100% सही डाटा। कहाँ? सहरसा में? हाँ तो तब कहाँ? आसमान में एक्सपेरिमेंट किए थे जा करके। समझ में आ गया ना तुम? 10th में सर जी। हाँ तो 10th में, तब तू क्या बात कर रहा है? अचर ताप पर
अब तुमको फिर भी फीलिंग करवाया एक्सपेरिमेंट का, पढ़ा हुआ था तो मैंने फीलिंग करवा दिया। अचर ताप पर किसी चालक से, अरे सब से एक्सप्लेन करके पढ़े हैं। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के, और तुमको ये नियम है, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, ऐसे रखना पड़ेगा। नियम मतलब नियम होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं, जो कहा किताबी वही लिखो, अपना मन से कोई इधर उधर नहीं, सीधा रटो, चाहे समझ में आवे कि नहीं रट लो, मतलब हमसे बुझ लो। नियम होती है, वही लिखना पड़ेगा एग्जाम में, समझ में आएगा। वो यही होना चाहिए लैंग्वेज में, तब अच्छा होता है। अचर ताप पर किसी चालक से, यही ओम साहब बोले ये सब करने के बाद, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, यही है ओम का नियम, समझ में आ गया ना। यही है ओम का नियम, कि ओम साहब ने नियम दिया न। एक चीज रखना ध्यान में, ये जो ओम का नियम है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि TU, ठीक है लिखे ना, ठीक, TURE है, CONSTNTTMPERE टेम्परेचर, यानी कि अचर ताप मतलब होता है गर्मी, उष्मा, बदलना तार का नहीं है। जितना टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे ना, तो फिर इसमें बदलाव हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। टेम्परेचर क्या रखना है तुमको, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी चालक से, कोई कंडक्टर वायर ले लो, मान लो एक वायर है, इसे करंट पास करेंगे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसे क्या प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा चालक के सिरों के एकर ई सिरा विभवांतर का क्या होता है, सीधा समानुपाती होती है। मतलब ये कि भी समानुपाती क्या होंगे, आई, या बहुत जगह लिखे होंगे आई समानुपाती क्या लिखे होंगे, भी। एक के बात दोनों है, दोनों क्या है, एक के बात है, दोनों एक ही बात है। भी समानुपाती, इसमें समानुपाती है ना, भी समानुपाती आई समानुपाती भी, तो हम लोग पढ़ेंगे भी समानुपाती आई, किताब में वह लिखल है, किताब में क्या लिखल है, तो ई कब होंगे लागू, अचर ताप पर। ये लॉ कब होंगे, भी समानुपाती आई कब होंगे, अचर ताप पर। ताप क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि भी क्या है, विभवांतर, यानी कि यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो, आई, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो, आई हो, और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो, भी, तब ओम के नियम के अनुसार भी समानुपाती आई, और जहाँ अचर ताप है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तब अब इस हत्या का समानुपाती जब हटता है, एगो कांस्टेंट आएगा जिसे कहते हैं आर, तो भी बराबर क्या होते हैं, आई आर या आर आई। जब भी कोई कांस्टेंट हटता है, इस सिंबल को गुणन है, इसका इस क्या पढ़ेंगे, समानुपाती, इसको पढ़ा जाता है। अभी के लिए यही ऐसे है, तब यही रहेगा। मान लो कुछ ऐसे बाटे में एक्स लिखल है, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे इसको। अभी ये क्या पढ़ाएगा, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तभी क्या पढ़ाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ समानुपाती। तो बात बदल जाता है, बटे आ जाएगा। तो डायरेक्टली अभी क्या पढ़ेंगे, भी समानुपाती आई, इसको हम लोग पढ़ेंगे भी समानुपाती क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, भी समानुपाती आई। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटते हैं, एक कांस्टेंट आती है जिसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं। लिखेंगे जहाँ आर जो है, आर लगे न घंटा, बोले थे न घंटा में हो जाएगा, अब खत्म होने वाला ओम का नियम है। जहाँ आर एक नियतांक है, मतलब आर एक क्या है, कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है ना, आर एक कांस्टेंट है।
जिसे क्या कहेंगे, जिसे इस कांस्टेंट को जिसे चालक का, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यही आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। हाँ या कि ना। हालांकि प्रतिरोध हम लंबा चौड़ा चलेंगे, टेंशन नहीं लो, प्रतिरोध अलग से पढ़ाएंगे, टॉपिक ही है प्रतिरोध। इसका मतलब उपयुक्त नियम से क्या स्पष्ट होता है, विद्युत धारा जो होती है आई विभवांतर का सीधा क्या होती है, समानुपाती होती है, तथा विद्युत धारा यहाँ से निकालो, आर बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर वी बटे आई निकलेगा। ये किसका निकलेगा फार्मूला, आर बराबर ये प्रतिरोध का निकल गया ना। यानी कि प्रतिरोध और विभवांतर बटा क्या होती है, विद्युत धारा। और यहाँ से आई का यदि मान यहाँ से निकालना होगा आई का, तो बटे में क्या चला जाएगा, आर, तो वी बटा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आर हो जाएगा। कितना समझ में आया सबको। ये किसका नियम था, ओम का नियम था। एग्जाम आएगा कैसे लिखेंगे, एग्जाम आएगा तुमको बताए थे, एग्जाम आएगा ओम का नियम क्या होती है उसको सत्यापन कीजिए, क्या कीजिए उसको सत्यापन कीजिए। यदि पहले क्या करना, ई डिफिनेशन लिख देना, पहले क्या करना, ओम का नियम क्या, पहले इतना लिख देना, इतना बात क्या करना लिख देना। उसके बाद ऊपर से पहले पेज पढ़ाए थे, पेज लाओ। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें नहीं लिखेंगे, लिखते लेकिन इसमें लिख दिए सब बात। अब इसमें क्या करेंगे देखो, उसके बाद क्या करेंगे, ये फिगर बना देना। फिगर क्या करना है, देखो दो बात कंडीशन आती है एग्जाम में। पहले जैसे ओम का नियम भी आया है और किसी और का नियम लिखने के लिए आया है। ओम का नियम सत्यापन करने के लिए एग्जाम क्वेश्चन आया है, या उसको बदला में एक न्यूमेरिकल आया था, कौन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ड लिखना पड़ता है, इसमें टाइम वर्ड लगेगा, टाइम कम है तब न्यूमेरिकल बनाओ, और यदि टाइम है तुम्हारे पास सफिशिएंट तब ओम का नियम बनाओ। क्योंकि इसमें कम से कम लगेगा 15 से 20 मिनट, 15 मिनट टाइम लग जाएगा, हमको कम से कम लग जाएगा। नहीं लगेगा, अब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, चार को बात लगे। अब शुद्ध तोला चार को बात लिखेगा तब कैसे होगा, हम जितना बताएंगे लिखने के लिए तब ना 5 नंबर मिलेगा। अब जितना तुम्हारा कैपेसिटी है उतना लिख दोगे तब तो अलग बात है, जैसे कोई टाइम लगता है ना, सोचना पड़ता है ना। 2 को बात लिख जाएगा तो ओम के नियम नहीं ना, ओम के नियम लिखेंगे तो 2 पेज जाएगा, कम से कम 2 पेज कम ओम के नियम जाएगा, यदि बढ़िया से लिखा जाए तो ओम के नियम को अच्छे तरीका से। अब एगो फिगर बनाया, 2-4 बात लिख दिया ओम के नियम होती है, तब उतना सरे होता है, समझ में आ गया ना। 2 पेज का ओम के नियम है, कितने चीज़ तुमको पढ़ाए हैं। ये नहीं लिखना एग्जाम में, पहले ओम का नियम सत्यापन कीजिए, ये लिखना, डिफिनेशन लिखना, फिगर बनाना, फिगर के बाद इसमें क्या होने दर्शाओगे, ये लिखना पड़ेगा, वो लिखोगे। उसके बाद तुमको ये लिखना पड़ेगा, 2 लाइन कहते कि सत्यापन में नहीं होती है, कौन क्या काम करते हैं, पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। इससे ये पूरा पैराग्राफ लिखना, लास्ट में ग्राफ बनाना पड़ेगा, समझ में आएगा ना। इतना लिखना पड़ता है ओम के नियम में, इसीलिए टाइम लगता है लिखने ओम के नियम में। अब बदले में न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में टाइम लगता, ध्यान देके खींच दो, समझ में आएगा ना। ये किसका। अब दूसर बात, एक न्यूमेरिकल इसलिए बोले बनाने के लिए, लैंग्वेज जहाँ भी आ जाएगा भाषा कटवे करेगा, कितने से लिखो। मैंने डेरिवेशन जगह बोला न्यूमेरिकल, डेरिवेशन आ जाएगा एग्जाम में और न्यूमेरिकल आ जाएगा एग्जाम में, तब बनाना डेरिवेशन, न्यूमेरिकल तब बनाना नहीं है। लेकिन लिखने वाला आ जाएगा और न्यूमेरिकल भी है, अच्छा न्यूमेरिकल तब होता है। कंडीशन समझ में आ गया ना, कौन जगह पर कौन क्वेश्चन चूज किया जाता है एग्जाम में, यही तुम लोग को नहीं है पता कि कौन क्वेश्चन बनाएंगे तो नंबर हमको ज़्यादा मिलेगा, ये मार्क है। लैंग्वेज कितने बढ़िया लिखता है, अगेन उसको पढ़ता लिखता नहीं है, तो कहेगा पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, हमसे पूछो ना, जो चेक करता है उसी बगल में रहते हैं, समझ में आ गया ना। एग्जामिनर बड़े बड़े प्रोफेसर भी लैंग्वेज पढ़ने से अस्कताते हैं, कौन पढ़ेगा। ये कॉपी का 20-25 टका 30 टका मिलता है चेक करने का उसको, और जो तुम्हारा एक तरफ से पढ़ेगा तो ओम के नियम में क्या लिखा फुर्सत उसको है, उससे अच्छा न्यूमेरिकल है, 2-4-5 डाटा आंसर मिला फिर फटाफट भाग गया। या डेरिवेशन का किए हो तुम मान लो हैं, और भी डेरिवेशन जैसे कि और भी डेरिवेशन आ जाएंगे, वो डेरिवेशन किए हो उसको चेक करने में आसानी होगा। डेरिवेशन ध्यान चेक करेगा, प्रूफ किया है, बस हो गया। ओम के नियम में क्या लिखना पड़ता है, न्यूमेरिकल मतलब लैंग्वेज लिखना पड़ता है। तो फिगर बनाना ओम के नियम में काफ़ी ज़रूरी है, फिगर नहीं बनाओगे तो नंबर आधा नंबर काट लेगा सीधा। फिगर पूरा बना दिए हो, फिर बारे में लिख दिए हो, हल्को फुल्को लिखो लैंग्वेज, नंबर काटने वाला कोई तुम्हारा नहीं है। लेकिन फिगर काफ़ी ज़रूरी है, समझ जाएगा ना क्या करना है। चलो ठीक है, ओम का नियम कंप्लीट हुआ, यही था ओम का नियम। पेज बदलो।
दो चार बात और लिख देते हैं, ओम का नियम खत्म हो गया। धारा और विभवांतर के बीच का संबंध इन दर्शाता है। हाँ, अब देखो इस समानुपाती में देखो, जैसे कि भी समानुपाती आई है, मान लो ई कर देते हैं तुमको, आई समानुपाती भी है, इसको बढ़ा देते हैं 2 वोल्ट, ये भी कितना वोल्ट हो जाएगा? 2 एम्पियर। हाँ, इसको करेंगे 2 गुना, तो ये भी कितना गुना? 2 गुना। समानुपाती जब भी होती है, जितना गुना इसको करेगा उतना गुना भी हो जाएगा। इसको 2 गुना, ये भी 2 गुना, इसको 3 गुना, ये भी 3 गुना, इसका आधा, ये भी क्या हो जाएंगे? आधा। हटाओ, यही इसका मतलब, जब भी समानुपाती लग जाते हैं उसका मतलब यही होते हैं। समझ में आ गया ना? और हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओम का नियम तुमको हम पूरा पढ़ा दिए। जल्दी जल्दी लाओ, पेज बदलो। कितने PDF ला लिए थे, सब डायग्राम खोज कर लाए। और इस पर एक न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं, जल्दी करो। यानी कि उपयुक्त संबंध से यह स्पष्ट है कि, उसको रहने दो, लिख लेना। PDF है ना, उसमें सिस्टमेटिक लिखवाए हैं, सब नाम बैठा करके नोट्स अच्छे तरीक़ा से लिखे गए हैं, कुछ भी कटिंग पटिंग नहीं, उससे एक्स्ट्रा इस और की बार दे रहे हैं। उपयुक्त संबंध से दिनों दिन कंटेंट बढ़ जाता है। उपयुक्त संबंध नहीं होगा तो कहीं से ढूंढ के बढ़ाइए देंगे। समझ में आ गया ना? उपयुक्त संबंध से यह स्पष्ट है कि, भाषा को निकाल लेंगे, इसको शॉर्ट नोट बना देते हैं। यह स्पष्ट है कि विद्युत धारा, कहल उस करता है, तो इधर नहीं देखता है। विद्युत धारा विभवांतर, विद्युत धारा है ना, हाँ। आई समानुपाती क्या है? भी है, यानी कि विद्युत धारा जो है विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। सीधा क्या होगा? समानुपाती होता है। नंबर 2 नंबर में फिर कहता है विद्युत धारा I बराबर भी, और एगो अभी R बराबर क्या पढ़ा? एगो कॉपी लो, एगो सूत्र और था उसमें, इससे पहले वाला पेज लो, एगो सूत्र देखे थे। विद्युत धारा, हाँ, विद्युत धारा यानी कि I बराबर V बटे क्या था? R था। R था, यानी कि विद्युत धारा जो है प्रतिरोध का, विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया ना सबको? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पूरी खत्म हो गया ओम का नियम। अब 2-4 बात और है, पेंच को बढ़िया से कस लो, कुंजी हटा लेंगे, डाल लेंगे, ये सब बात पहले कभी बात लिखल यहाँ पर है। ओम का नियम तुम्हारा यही पढ़ा था ना। अब पूछेगा विभवांतर समानुपाती होती है आई, किसका नियम है? तो किसका नियम होंगे? ओम का नियम। 5-6 नियम है फिजिक्स में, रोज सब दिन आते हैं। नियम क्या होता है, हर एक बार उसमें एग्जाम में आ जाते हैं। विद्युत धारा समानुपाती यहाँ आई के हैं, यानी कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन प्रतिरोध बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। यानी कि मार्ग में रुकावट डालेंगे अधिक, तो मार्ग में रुकावट डालेगा ना। देखो आई बराबर यहाँ से V बटे क्या है? R है। मान लो आई बराबर V बटे, फार्मूला मानेंगे कि है ही। यदि हम लोग प्रतिरोध क्या करते हैं, प्रतिरोध को काफ़ी हाई कर देंगे, या प्रतिरोध को मान लो करंट अधिक पास करना चाहते हैं, तो प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा? कम करेंगे, तो करंट अधिक पास करेंगे। ई घटेगा तो ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, ये बात होती है। अब किसी तार के मार्ग में रुकावट काफ़ी अधिक है, तो उसे करंट बेसी पास करेगा? तू देगा तो ये पास करेगा। वोल्टेज तू बढ़ा रहे हो, अब प्रतिरोध भी बढ़ा रहे हो, तो फिर उससे फायदा, वोल्टेज बढ़ाने से कुछ भी फायदा नहीं है। सर चांदी में कम रहता होगा प्रतिरोध, अभी उसका बात नहीं करेंगे समय आने पर। अब उतना समझ जाएगा ना, बेसी रहता है कम रहता है, जब आएंगे तो क्वेश्चन वहाँ पूछना तो है ना। अब इस पर एक हम लोग ओम के नियम, हम लोगों ने ओम के नियम भी पढ़ा, और ओम के नियम पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं V बराबर I बटे R पर, और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करेगा हैं? बोल नहीं रहा है कि छोड़ दें? क्वेश्चन करें कि छोड़ दें? बोलो। कर दीजिए, वही परमिशन ले रहे हैं, कहेगा तब ना करेंगे, तू बताएगा तब ना करेंगे। क्या को करें क्वेश्चन? 3-4 को कर दीजिए। तुमको कुछ लगता है, मुंह से है, बोल दो। बैठल कथा सुन रहा है, शांत होगा, खत्म होगा, प्रसाद दे देंगे, लेके घर में फेंक देगा तू। कि बांटबो करता है लोग को बांटबो करता है प्रसाद, कि अपने खाता है खाली? रास्ते में बांध देता है। रास्ते में बांध देता है।
देखो एक विभवांतर ले लेते हैं 10 वोल्ट और एक वायर ले लेते हैं। इस वायर का प्रतिरोध है 1 ओम। एक दूसरा वायर है, इस वायर का प्रतिरोध है मान लेते हैं R1 है, इस वायर का प्रतिरोध है 2 ओम। ये तीसरा वायर है, इसका प्रतिरोध है मान लेते हैं 5 ओम। कितना ओम है? 5 ओम। एक वायर कितना ओम का है? 1 ओम। मतलब वायर में कितना रुकावट डालेगा? ये तो अभी पढ़े नहीं किया तुमका मात्रा। चलो आएंगे तो बता देंगे, अब पढ़ा दिए। देखो प्रतिरोध का मात्रा क्या होती है? ओम। इसको क्या पढ़ोगे? ओम पढ़ोगे। ये ओम है लिखा हुआ, ऐसे कर करके, ऐसे करके टोपी वाला, वो नहीं देखते हो अब अंग्रेज वाला टोपी, अंग्रेज पहनता है टोपी, वही अंग्रेज का टोपी है। तो अंग्रेज का टोपी बना देकर इसको ओम पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? ओम। ये ओमेगा है ना, सिंबल का नाम क्या है? सिंबल पढ़ेंगे ओम और सिंबल का नाम है ओमेगा। समझ समझ आ गया ना? एगो ई होता है ओमेगा, ये होता है ना ओमेगा क्यू, पढ़ाए थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओमेगा क्यू। तो ये हो ओमेगा है, क्यू छोड़ो, इस पर नहीं करेंगे। इसका नाम ओमेगा, इसे क्या पढ़ोगे? ओम पढ़ेंगे। ये किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? फार्मूला अभी पढ़ा था ना, प्रतिरोध बराबर V बराबर V पढ़ा था ना, समझ में आ गया ना? तो प्रतिरोध बराबर निकालेगा तो V बटे आई नहीं निकलेगा। प्रतिरोध V बटे क्या होता है? आई, यानी कि V बटे आई बराबर होता है प्रतिरोध, यानी कि V बटे आई बराबर होता है कांस्टेंट। प्रतिरोध क्या होता है किसी तार के लिए? अच्छा, किसी एक तार के लिए बात करेंगे, किसी एक तार के लिए प्रतिरोध क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि चाहे उससे धारा बढ़ाओ कि घटाओ, प्रतिरोध उतना ही लगाएगा, प्रतिरोध उतना ही लगाएगा। तार बदल जाएगा तो प्रतिरोध तो बढ़ सकता है, तार बदल देंगे। जैसे ये तार है, ऐसे धारा बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जितना लगाता है प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम, प्रतिरोध की मात्रा जैसे नापते हैं सभी किलो में, तो ओम अब प्रतिरोध नापेंगे ओम में। क्यों? ओम साहब अभी ओम का लॉ पढ़ा था ना, तो ओम का लॉ पढ़ा तो वहाँ कांस्टेंट है तो ओम आया था ना, आ रहा था ना, इसीलिए इसे ओम उसकी मात्रक होती है। क्योंकि ओम का लॉ आया था इसीलिए ओम हो गया मात्रक उसका। बुझा बात? ओम का लॉ आया था ना अरबी, इसीलिए मात्रक उसका ओम होता है। तो प्रतिरोध मात्रक ओम होता है। V बटे आई बराबर कांस्टेंट होता है। नियत होंगे किसी तार के लिए, किसी तार का प्रतिरोध नियत होती है, जब तार बदल देंगे तो प्रतिरोध भी बदल जाते हैं। तो ई तार है, इसका प्रतिरोध है 1 ओम, हे तार है इसका है 2 ओम, हे तार है इसका है 5 ओम। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग? तो कहेंगे बताओ इस सब तार से होकर के 10 वोल्ट का मतलब बैटरी जोड़े हैं तो कितने करंट पास करेगा? तो करंट पूछा, क्या पूछा क्वेश्चन में? आई। तो आई बराबर V बटा क्या होता है? R। ई फार्मूला हो गया। बोलो इसके लिए निकालोगे, 3 को डिग्री पार देते हैं ना। बताओ इसके लिए आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर V बटे R1 होगा। तो आई बराबर V बटे V कितना है सबके लिए? 10 वोल्ट है, 10 बटे 1। करंट का इसका इस वोल्ट हो गया, ये क्या हो गया? वोल्ट। ये क्या हो गया? एम्पियर, AMPER। तो वोल्ट बटे एम्पियर यानी करंट एम्पियर कैसे होगा जी? ओम होगा ना। अरे करंट आर है ना, 10 बटे क्या होगा? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का करंट पास करेगा स्टार्ट होकर के। इससे बोलो कितना पास करेगा? V बटे क्या होंगे? R2। तो V कितना है? 10 बटे 2, यानी कि I बराबर 2 पंचे, इससे होकर कितना करंट पास करेगा? 5 एम्पियर। इसमें बात करते हैं हम लोग, इसमें बात करते हैं। आर पर हम पढ़ाएंगे अभी अलग से, बहुत चर्चा करेंगे। अभी आर हुआ नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी दिए हैं आर बारे में। अच्छा, उसके बाद आई बराबर यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग? V कहाँ है? 10। 10 बटा क्या होगा? 5। आई बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा? तार का प्रतिरोध जैसे क्या होती है? अब वोल्टेज उतना ही रहेगा, करंट लेकिन उससे कम जाएगा, यानी कि प्रतिरोध बनाने में धारा का मान अभी यहीं लिखे थे। एगो लाइन में बोले होंगे कभी है, यहाँ बोले थे प्रतिरोध बढ़ाएंगे धारा का, अभी तू देख लिया। अब प्रतिरोध घटाएंगे तो धारा बढ़ जाएगा। एलोमेट्रिकल मदद से भी तो न भी लिख दीजिए वही यहाँ लिखा है, वो तो समझ गया है वो। हाँ, नहीं पूछेगा एग्जाम में जाओ तो नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। चलो ठीक है ना। ये वो लाइन नहीं होता टेक्निकल, तो खाली ऐसे लिखते हैं हम भर कापी तो मेरा नहीं लिखकर मिलेगा। तीर दे करके वो घटाएंगे तो बढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ेगा तब टेक्निकल में? वो बेदरा अभी हैं। अब भोज का खाना जाता है फिर बच्चे को तो ज्यादा आता है। नहीं दे देंगे, नहीं जाना है वो, समझ में आ गया ना।
चलो चॉकलेट दे के चलो। भी नहीं करा। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अल्लाह बंद करो। आगे हम लोग बात करते हैं। आप तुमसे पूछेंगे सबसे कम करंट किससे पास किया, तू बताएगा सबसे कम करंट किससे पास किया अभी? यही जिसका हाँ। R3 का सबसे कम करंट पास किया किस तार से होकर के? 5 ओम वाला का। इस तार से होकर के प्रतिरोध सबसे कम करंट पास किया। हाँ। समझ में आ गया ना? हायर द स्टूडेंट लेवल विल बी द करंट इन कंडक्टर। चलो इतना हम लोगों ने अच्छे तरीका से क्या कर लिया, सीख लिया। पेज नंबर लिख दो। समझ में आ गया ना? अब क्या पढ़ोगे बताओ, अब क्या पढ़ा दे? अब पढ़ा देते हैं तू लोग को, देखो भाषा पर क्या बजा रहा है तो पत्ते दूर से नगर से भी आ रहे हैं। प्रतिरोध तो काहे यहाँ कौन कर रहा है? बगल से आया है फिर उठ जाएगा। मतलब आदमी को देना रहा है, सब ढोल पे बजा रहे हैं। कहाँ का है? आगे चॉकलेट ज्यादा किए जा मंदिर के जाओ नहीं। पूरी बात सब कहाँ कहाँ से आ जाता है। बजाएगा अपना द्वार पर ढोल 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 करेगा। याद है यहाँ तुम्हें? तुम्हें याद है? हमने बोले थे कि लोग के पास 1 लाख रुपया रहेगा ना तो 50,000 दिखाने में खर्चा कर देता है, और 50,000 बेचारा के बचता है। तो दिखाने में कि हम क्या हैं, अमीर हम पैसा वाला है। ये बात तो ध्यान रखना हमेशा समाज में बन जाता है मिलता है ना, और फिर मीडियम आ जाएगा तो खर्चा करता है ना फालतू का, खूब खर्चा फलना बाबू खूब खर्चा करवाओ, अब अपने ठाम पर गिर जाएगा। तब क्या कहने नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा नहीं करेंगे हम, ऐसे ठीक रहेंगे। प्रतिरोध या रोध या अवरोध, रेसिस्टेंस, शांत रहो, रहने दो, ध्यान भटका मत। रेसिस्टेंस देखो यहाँ क्या होती है, देखो कुछ ना प्रतिरोध होता है। मान लो कि एक नाली से पानी बह रहा है, नाली से पानी क्या हो रहा है, और नाली में वो ईटा गिरा दो। नाली से पानी बह रहा है, नाली में क्या गिरा देंगे तो पानी बढ़िया से बहेगा। मार्ग में क्या हो गया, पानी तो बस नहीं भेज रहे हैं लेकिन पानी को जाने देता नहीं है। उसी को प्रतिरोध कहते हैं। करंट में तो करंट, बिजली में तो ईटा कहाँ से गिराएंगे, बिजली में कैसे? अब बिजली में देखो कहाँ गया टेलीग्राम जी। अब देखो बिजली में क्या करते हैं हम लोग, देखो एक होती है जिसे कहते हो ना, तुमको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द काउज ऑफ रेजिस्टेंस इन द वायर। तार में प्रतिरोध का क्या कारण है, कैसे होती है तार, समझा देंगे। रुकावट है कहते दिए, क्या रुकावट, कैसा है रुकावट वो सुनो। नहीं रुकावट कह देंगे तो ठीक है, तू तो मन लगा, लेकिन क्या रुकावट होता, क्या रुकावट है क्या? वो तो मुझे रुकावट है, रोकेगा तो कैसे रोकता है, कौन रोकता है? सुनो, तुमको पता है किसी वायर में कोनो तार लेते हो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहती है जिसे, और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होती है, उसे कौन इलेक्ट्रॉन कहते हो? पता है ना सबको, उसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और तुमको पता है उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण तार में करंट क्या होती है, और किसी भी तालक तार में बिलियन अरबों खरबों की संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। अब उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को त्याग भी करता है वो। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, और धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो करंट किससे पास करेगा, धातु से होकर के। तो धातु का जो मतलब, ये देखो ये जो गोलका दिख रहा है ये है कॉपर का आयन, एक होती है आयन, पता होगा धनायन और जब तक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो उसका आयन होती है। तो ये आयन है और ये करिया फिर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि व्हाट इज द काउज ऑफ रेसिस्टेंस इन द वायर। तार में प्रतिरोध का क्या कारण है, मटेरियल ऑफ द वायर। तार का जो मटेरियल है ना, वही मटेरियल प्रतिरोध के मार्ग में रुकावट डालता है, वही है प्रतिरोध। तार जिस मटेरियल से बने हुए हैं वही मटेरियल मार्ग में क्या डालता है, रुकावट डालता है, उसी को प्रतिरोध कहते हो। यानी कि प्रतिरोध निर्भर करता है तार किस चीज़ का बना हुआ है उस पर। लोहा का बना है, कॉपर का बना है, तांबा का बना है, चांदी का बना है, उसके मटेरियल पर करता है निर्भर, किस पदार्थ का तार बने हुए हैं और उसमें किस प्रकार का आयन है। यानी कि ये करंट देखो, ये करंट गुजरेगा, करिया वाला जो है ये करिया वाला गुजरेगा, लेकिन ये जो कॉपर आयन, जैसे कॉपर का आयन होंगे, ये कॉपर का आयन से ये करिया इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टकराएंगे, धक्का मुक्की खाएगा, टकराते हुए तब जाके कोलिजन होगा, सीधे जाने उसको
नहीं देता, ऐसे जाएगा तब ना सीधे। मान लो ऐसे टकराया, फिर बिल तक निकलेगा, ऐसे होकर के मतलब ऐसे जाएगा। तो ये जो मार्ग में रास्ता में या टकरा धक्का मुक्की खा रहा है तब जा रहा है, खाते हुए तो रुकावट डाल रहा है ना, यही धक्का मुक्की प्रतिरोध कहते हो। ये धक्का मुक्की क्या होता है जी? टकराते हुए, मार खाते हुए, ठोकर मारते हुए, रगरन फगरन टक्कर कोलिजन होते हुए तब आगे बेचारा बढ़ता है, समझ रहा ना। तो उज रगरन टक्कर धक्का मुक्की जो खा रहा है कॉपर आयन से उज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मार्ग में रुकावट डाल दिए ना, उसी क्या कह देंगे? प्रतिरोध। और बुझा प्रतिरोध क्या होता है? ये होती है प्रतिरोध, समझ में आ गया ना। आयन जो होती है ना इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट बन जाती है। और ये निर्भर करता है तार किस पदार्थ का बना हुआ है उस पर। मटेरियल ऑफ वायर, तार के पदार्थ में निर्भर करता है। कॉपर का वायर होगा, चांदी का वायर होगा, सोना का वायर होगा, सब में प्रतिरोध अलग अलग होती है। चलो इतना मत थोड़ा मरा मैंने बताया प्रतिरोध क्या होती है। बाकी अब रखना इतना है ध्यान में, प्रतिरोध में आगे कोई पूछेगा प्रतिरोध क्या होती है तो बोलेंगे धारा के मार्ग में रुकावट ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। और प्रतिरोध बराबर ओम के नियम में तूने पढ़ा है, प्रतिरोध बराबर फार्मूला क्या होता है? आर बराबर क्या पढ़ा है? V बटे आई। आर बराबर पढ़ा है V बटे आई, मतलब विभवांतर और विद्युत धारा के इसी को अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? जाओ ना, गाड़ी वाला पहुंचा देगा वहाँ पर, जाओ, जाओगे? चलो ठीक है। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करती है। चालक पदार्थ में गुण होती है, वो गुण कैसा गुण होती है? उस तार से होकर के जो विद्युत धारा फ्लो करता है उसको क्या करेगा? रोकेगा। रुको रुको चलेंगे, नहीं रुकेगा आगाम खराब हो जाएगा। और करंट की करेगा? धक्का मुक्की मारने आगे बढ़ जाएगा, रहने देने कहेगा रुकने वाले अभी हमने हैं, हमको स्विच ऑन कर दिया, वहाँ पर हम जाएंगे, पहुँचाना हमको है। रास्ता में जो रोक रहा है वही क्या होगा? प्रतिरोध होगा। चलो डिफिनेशन लिख देते हैं। यानी कि चालक पदार्थ का वह गुण, एक प्रॉपर्टीज होती है, वह गुण जो शाम हो गया जल्दी, जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। विद्युत धारा क्या करेगा? विरोध करता है। ये परिभाषा हुआ, प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया ना? प्रतिरोध को आर है ना, रेजिस्टेंस आर होता है ना, तो कैपिटल आर से सूचित किया जाता है या इंडिकेट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। चालक को प्रतिरोध को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक ओम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम। और सिंबल लिखते हैं ऐसे, SI मात्रक ओम होता है ना। यानी कि इस अक्षर को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओमेगा। इस अक्षर को ये ग्रीक अक्षर है। ये कौन अक्षर है? ग्रीक। हम लोग बहुत सारे अक्षर को मैथ में यूज करते हैं और फिजिक्स में यूज करते हैं। इसे पढ़ते हो ओमेगा, ग्रीक अक्षर होती है ओमेगा, इसे व्यक्त किया जाता है। अर्थात R बराबर होते हैं V बटे आई। R बराबर V बटे आई, यही क्या होती है? ओम। जहाँ V बराबर है विभवांतर। ओम का नियम में लंबे छोड़े एक पेज लाओ, PDF में लिखल है, वहाँ से लिख लेना। आई बराबर है, नेक्स्ट पेज लाओ, विद्युत धारा।
अभी करंट में बहुत कुछ बचल है। मुझे तो अब एक तरह से मेन चीज़ अब चल रहा है करंट का, ये सब पूछने वाला चीज़ है। अभी तक तो हम लोग अलग वाला पढ़ रहे थे, इधर उधर बात कर रहे थे। हमको इधर उधर करने में टाइम बीत जाता है ढेरी, लेकिन कंपटीशन में टाइम फिर लगता नहीं है। समझ में आ गया ना। इसमें उसमें कितना अंतर कंपटीशन में है तो बुझेगा। एक के बात तो है, करंट है तो पढ़ना है, 10वीं किताब पढ़ा देते हैं। दिक्कत वही सब आता है तो वही सब है, लेकिन कैसे आता है थोड़ी पता है तुमको। कोई दिक्कत जाओ ना, घूम फिर काम ना। है घूम फिर काम ना। आजकल तुमको नौता वैसे कम आ रहा है, गाँव समाज से देख रहे हैं, बेसी नौता नहीं आ रहा। पहले कितना आता था? पहले एक ना अभी होगा ढेर के, लेकिन नहीं बोल रहा है जाएगा 5 को नौता है। आज तो 500 टका चंदा देगा। ये होता है सर जी को 500 टका बढ़ा देते, सर जी ऐसा चीज़ दे देंगे जिंदगी भर बन जाएंगे। नौता हम पूरेगा 100 टका खा करके। नहीं चलो आगा 100 टका रोज यहाँ के पूरे। हाँ देखो यहाँ तुमको हम ऐसा अमृत पिलाएंगे जिंदगी भर बन जाओगे तो ये ना सठेगा। समझ रहे हो ना बात को। ऑनलाइन क्लास लगता था, रात के ज़्यादा 100 टका रोज पुरता था सब पुरता था। सप्ताह से भी एक दिन के लिए। चलो ठीक है। सेमिनार। एक ओम किसे कहते हैं? एक ओम होता क्या है? एक ओम क्या होती है? तो कहता है यदि किसी चालक के 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अब बटे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर 1 ओम किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो बोलेंगे यदि किसी चालक के, एक चालक है, ये क्या ये एक चालक है, इसका सिरा ए है, इसका सिरा बी है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, ए सिरा पर भी और बी सिरा पर, दोनों सिरा पर विभवांतर कितना वोल्ट हो? यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर कितना विभवांतर हो? 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके, 1 वोल्ट विभवांतर दे करके, और उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, तो उस चालक के प्रतिरोध को 1 ओम प्रतिरोध बोलेंगे। समझ में आ गया ना क्या कहा मैंने? यदि किसी चालक के दोनों सिरे पर का विभवांतर कितना वोल्ट हो? 1 वोल्ट दे करके, विभवांतर 1 वोल्ट दे करके, और उससे 1 एम्पियर के करंट प्रवाहित किया जाए, तो उस चालक के प्रतिरोध को 1 ओम प्रतिरोध बोलेंगे। कोई दिक्कत? डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, तुम्हारे नोटबुक में सब लिखा होगा डिफिनेशन। 1 ओम किसे कहते हैं, 2 ओम किसे कहते हैं। अब देखो किसी चालक लिखना होगा तो बुक से लिख लेना। 1 ओम बराबर हो गया 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर, यानी कि किसी चालक के सिरे पर का विभवांतर 1 वोल्ट हो और यदि उससे 1 एम्पियर करंट प्रवाहित किया जाए तो उस चालक के प्रतिरोध को 1 ओम बोलेंगे। समझ में आ गया ना? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध कौन कौन बात पर करता है निर्भर? तो निम्नलिखित बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। आप निकालो वो अथी वाला। अब प्रतिरोध देखो कौन कौन बात निर्भर करता है। हम लोग अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रतिरोध कौन कौन बात पर निर्भर करता है। समझ में आ गया ना? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर, बायोलॉजी तुम लोग खत्म हो गया? बायोलॉजी पढ़ लिया पूरा पढ़ लिया, इसमें कोई कसर नहीं। तुरंत बहुत जल्दी पढ़ लिया, लेकिन बता भी कैसे पढ़े हैं बताए कैसे पढ़े। मस्तिष्क में कितने प्रकार के ब्रेन मतलब दिमाग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के होते हैं। अगला ब्रेन को क्या कहा जाता है? उसका क्या काम है? अग्र मस्तिष्क का है, क्या काम खड़ी से देखेगा शायद। अग्र मस्तिष्क का काम क्या है? वर्किंग ऑफ अग्र मस्तिष्क। काम कैसे करता है अग्र मस्तिष्क? देखिए बोलते हैं अग्र मस्तिष्क जो है ना नियंत्रित करेगा, कोनो कामे करना है, हाथ टांग उठाना है, यही है। जानकार लोगों चलो आसान क्वेश्चन नहीं है, सब पता है सबको कि 3 गो ब्रेन होता है, इसका काम वो है, उसका काम वो है। जीवो है ना 10वां पढ़ने के लिए? जीव पढ़ा हो सकता है, लेकिन वो 6ठे से जीव ध्यान नहीं, जीव शायद होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करेगा प्रतिरोध? निम्नलिखित बातों पर। जैसे पहला नंबर में
चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर क्या करेगा निर्भर जी? प्रतिरोध। मतलब यदि चालक तार क्या हो, लंबा हो तो प्रतिरोध बेसी होगा, बढ़ेगा। छोटका हो तो अभी सिर्फ लंबाई बात करते हैं, अपना दिमाग मत दौड़ाओ। अभी सिर्फ किस बात करते हैं? लंबाई के। जब रहोगे दिमाग तो फेंका मोटा, तब फेल मार जाओगे। तब लंबाई कहे तो लंबाई बुझेंगे, फिर वो कहेंगे तब वो बुझना, समझना कि ना। तो मैंने कहा चालक का प्रतिरोध उस किसी चालक तार का प्रतिरोध, मतलब चालक का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई का सीधा क्या होगा? समानुपाती। यानी कि प्रतिरोध समानुपाती L। समझ में आ गया ना। जहाँ L क्या है, जहाँ R है प्रतिरोध, L है लंबाई, L है उसकी लंबाई, चालक तार की लंबाई। चालक नोटबुक में लूँगा लिखा है, टेंशन नहीं लो, वहाँ से लिखना। चालक तार की क्या है? ये लंबाई है। थोड़ा सा फेर पर ध्यान देना पड़ेगा तुमको, कम टाइम में पढ़ने के लिए दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत है ना। बोर्ड में पढ़ाएंगे तो साल भर, 1 साल तक आराम आराम से दम ले के छुट्टी दे करके। समझ में आ गया ना। चालक की लंबाई पर, समझ में आ गया ना। हैबिट्स बनाओ, हमको नहीं लगता साल भर में तो 2 बार खत्म होगा। कन्वा चलिएगा तो 2 बार खत्म हो ही जाएगा। नहीं हो जाएगा, सिर्फ रुकना है। नहीं शॉर्ट कर लिए हैं, कभी ऑनलाइन कोनो क्लास देखते हैं तो अजीब सा लगता है ना। जितना कहेगा ना हम लगभग सब उससे बेसी पढ़ा देते हैं। किसी एक फैकल्टी के देखो तो पर भी नहीं मिलेगा इतना, तो कई देखोगे ना 4-5 का, तब पूरा मिलेगा पूरा। हाँ, इसीलिए कहते हैं कहीं भटको मत, सीधा जितना पढ़ा दिए कब का घर है। बहुत पढ़ा दिए हैं कंप्यूटर तुम लोग को, समझ में आ गया ना। काफ़ी कंटेंट दे दिए हैं। जनरल तैयारी करवा दी थी, जनरल का कवर कर दी सिलेबस। मैंने क्या कहा कि चालक का जो प्रतिरोध है ना, उस तार के लंबाई का सीधा समानुपाती होगा। जब भी इससे बोला जाएगा तो क्या बुझना? सीधा समानुपाती, मतलब डायरेक्ट L हो, बट्टे में नहीं होता हो। इसका मतलब चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई का सीधा क्या होगा? समानुपाती होगा। इसका मतलब यदि तार अधिक लंबा हो तो प्रतिरोध उसका क्या होगा? अधिक होगा। तार लंबे होंगे तो प्रतिरोध क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब तार छोटे होंगे तो प्रतिरोध क्या होंगे? घटेंगे। अब बता, एक तार है 1 मीटर का, एक तार है 5 मीटर का, किस तरह प्रतिरोध बेसी होगा? 5 मीटर का। 5 मीटर का। अभी मोटा बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। ये बात हम लोगों ने सीखा कि तार लंबे होंगे तो प्रतिरोध क्या होंगे? बेसी होंगे। इसका मतलब तार का प्रतिरोध व लंबाई सीधा क्या होती है? समानुपाती होती है। ये बात लिखेंगे। तार का कंपटीशन वाला बात लिखेंगे, वाला बोलेंगे, ताकि तुम्हारा दोनों कवर हो जाए साथ साथ। तार का प्रतिरोध व लंबाई समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध व लंबाई, तार का प्रतिरोध व लंबाई, इसको घेरा मारो ऐसे करके, और फिर इससे यहाँ ऐसे लिखना कॉपी में, इसको सीधे लिखना, जगह न से छोड़े, और फिर ऐसे के नीचे हम ऐसे कर लिखना जरूरी है। ऐसे ही लिखना है जैसे बता रहे हो, वैसे ही। समझ में आ गया ना। अब देखो, इसका मतलब तूने अभी क्या पढ़ा? लंबे तार का प्रतिरोध, अगली बार वैसे सब पढ़ा डिटेल में। लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होता है, अधिक होगा। अब यही सीखे हम लोग समानुपाती मतलब। और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है ना। और छोटे, अभी मोटा मोटा बात नहीं करेंगे, लंबा और छोटा। लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, कम होता है। इसमें एक चीज़ होगा, और एक चीज़ कंडीशन इसमें कांस्टेंट होगा, कुछ न कुछ जरूर। क्रॉस सेक्शन एरिया को कांस्टेंट रखा होगा, इसमें नहीं रखा है। सब कहा है ना, बिना क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट का थोड़े होगा। मिसप्रिंट किया है उसमें, नहीं कहा इस बात को नहीं किया है, कहना चाहिए। देखो, ये कंडीशन कब होंगे लागू? ये कंडीशन तब होंगे लागू, देखो यहाँ से, चालक की लंबाई पर। पहले क्या लिखा? चालक की, हमको नहीं पता इधर करना है, रोशनी मारता है ना उधर फोकस उस मोबाइल में, तो अंधेरा ला जाता है। सब बात तो ही बुझ जाएगा। हम आगे घंसता रहते हैं, काहे पीछे तू तो उसका मोबाइल जाएगा, हम न जानेंगे। हमको नहीं पता कि उधर बेसी खसके मोबाइल गिर जाएगा। चलो आएगा।
किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधा समानुपाती होती है बशर्ते कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो। अनुप्रस्थ काट क्या होती है? अनुप्रस्थ काट कुछ नहीं होती है। कहता है सुनो, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, लोग समझते नहीं है। जिसे कहता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट। समझना इसको। अनुप्रस्थ काट मतलब होता है कहीं से काटो, तार क्या करो कहीं से काटो। लंबवत काटना, कहीं से कैसे काटना? ऐसे लंबवत, नवे तार के लंबवत काटना। कहीं से अनुप्रस्थ काट, कहीं से काटो, क्षेत्रफल सब जगह एक के जैसा दिखाई देगा। क्या होगा? जैसे एक के जैसा दिखाई देगा। जैसे देखो जैसे एक मान लो ही तार ले लेते हैं। अच्छा, इस तार को नमरा दो और कहीं से काटो तार को क्या करेंगे? और कहीं से काटो, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा? क्षेत्रफल चेंज होगा तार का? तो यही होता है मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि एरिया क्या होगा तार का? कांस्टेंट होगा। यानी कि तार का जो एरिया होगा, ये रूल तब होंगे लागू जब ए बराबर क्या हो? नियत हो। यदि एगो मोटका लेगा तार, एगो पतरका लेगा तार, एगो लंबा है एगो छोटा है, तब भांज बदल जाएगा। तब भांज क्या होगा? जैसे मान लो एगो तार ई है और एगो तार ई है और दोनों बना हुआ है कॉपर का, तब पूछगा किसका प्रतिरोध अधिक है, तब बोलेंगे इसका। अभी समझाएंगे तुमको इसके बारे में, बात समझ में आएगा ना? क्या का प्रतिरोध अधिक है अभी नहीं जानते हैं। हमने क्या कहा? तार लंबे होंगे तो प्रतिरोध क्या होंगे? अधिक होंगे। तार लंबे होंगे प्रतिरोध अधिक होंगे, तार छोटे होंगे प्रतिरोध कम होंगे, बशर्ते कि उस तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो? नियत हो। मतलब कि मतलब मोटाई एक के 6 मीटर छोटा काउंटर तार लाया ना, उसी तार क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। जैसे कि ये तार है, ये भी क्या है मेरे पास? एक तार है, ये तार ले लेंगे। जैसे समझना इसी चीज़ से, अभी इससे समझाते हैं। उसमें नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। हाँ, तो वही क्रॉस सेक्शन, जैसे तार देखते हो ना, जैसे यही तार है, समझ लो। ये वायर है ना, एक एम्पल बना हुआ है ना। चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करते हैं। एक ये हो गया, एक मान लो यहाँ से यहाँ तक काट लिए। इसको कहीं से काटो तो सब जगह क्या रंग मोटा होगा ना जी? अलग अलग तो नहीं होगा, एक रंग होगा ना सब जगह मोटा। तो आप मान लो इसका लिया, 1 अंगुली का तार लिया, 1 अंगुली की तार लो, इतना मोटा तार का, इतना लिया लंबाई, और फिर यह इतना लंबा लिया, तो इसका होगा प्रतिरोध, इसका होगा उसका लंबा वाला प्रतिरोध क्या होंगे? ये पहला रूल यही कहता है। पहला रूल यही कहता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखिए, तब यदि लंबे तार होंगे तब प्रतिरोध क्या होंगे? अधिक होंगे, और छोटे होंगे तो प्रतिरोध कम होंगे। ये पूरी रूल हुआ और एरिया नियत करके तब। अब दूसरा रूल क्या कहता है इसका? चालक की लंबाई पर निर्भर किया प्रतिरोध। अब करेगा निर्भर चालक का प्रतिरोध किस पर करता है? निर्भर। समझ में आ गया ना? अगले बार इसमें नहीं लिखा था, हमने लिखवाया था, किताब में नहीं था, कहीं से लिखवाया होगा हमने। बार बार क्रिया भाग कैसे जाता है। अब देखो, उसके बाद कहता है 2 नंबर में, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। लैंग्वेज लिखना पड़ेगा वही बुकेश लैंग्वेज ही। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। जब ना भोज खाने का टाइम नहीं हुआ, लोग कहता होगा अभी तक से सत्यम नहीं आया है, इतना सब आदमी आ गया है, लोग खोजता होगा तुमको डिबिया बार आशा पर होगा। हटाओ, आशा पर होगा। उतने लोगों में नहीं चिंतेगा, तुम्ही को आशा देखेगा हैं, आशा तकेगा। ये दिन आ गया, लोग तुम्हारा वेट करेगा। अक्टूबर का कौन आदमी बन गया अभी? मुखिया कह देता है बात तो है। एक बार मुखिया खड़ा हो जाएगा ना, अभी कोनो चाहे जीतो कि नहीं जीतो, तो लोग सब चिन्हेगा कि सत्यम बाबू नहीं अभी तक मुखिया है, सुनने खा रहेंगे, मारता है मारता है। तू ही पहले पिटना, इंदिरा आवास नहीं मिलेगा ना, कहना काहे नहीं इंदिरा आवास, दलाल लगेगा। अगर तुम्हारे मुखिया को जाए ना मार लगा है नहीं फूल कस। चलो ठीक है, अरे कुछ तो हुआ है ना। सुनो सुनो सुनो, क्या कहता है? चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, मतलब कि तार का प्रतिरोध, व मोटाई व्युत्क्रम
नुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तार का प्रतिरोध व मोटाई क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इसको मान लो प्लेटफार्म 1, अब आगे लिखेंगे मतलब कि तार का प्रतिरोध और मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मोटका तार निकालो, एगो पतर का तार निकालो। देखो यहाँ से उन्ने है, वो मटका पतर का है। देखो यहाँ से, देखो जैसे यहाँ से हम लोग बात करते हैं। अब बशर्ते की कंडीशन है लंबाई क्या हो तार का, लंबाई हम लोग बात करेंगे क्या होती है, ठीक है। वो सुनो, कहता है तार का प्रतिरोध मतलब आर और वह मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। आर व्युत्क्रमानुपाती ए बोलेंगे, सुनना ध्यान से इसको, क्या कहते हैं? आर व्युत्क्रमानुपाती ए बोलेंगे या आर समानुपाती 1/a बोलेंगे इसको। आर व्युत्क्रमानुपाती ए या आर समानुपाती 1/a। बात बुझा? हाँ। इंग्लिश में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। समझ गया। इनवर्सली कहा जाएगा 1/a, यदि कहा दिया तो फिर ऊपर का चढ़ करके उस समानुपाती तब हो जाता है। इनवर्सली डायरेक्ट सिर्फ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, ऐसे करना पड़ेगा। और नहीं कहते देखते हैं आर इनवर्सली 1/a कहता, अरे बुर्बक 1/a कहता तो फिर रोड का समानुपाती चिन्ह हो गया, वो तो फिर कैसे हो जाएगा बात। और ये कंडीशन तब होंगे लागू बशर्ते कि उसकी लंबाई क्या हो, नियत हो। ही बुर्बका बुक ने कहा है, समझ में आ गया ना? सीधा कहा है बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आधा अधूरा ज्ञान है। अब कोई बुक से पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा, विद्यार्थी क्वेश्चन एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। ये कब कंडीशन लागू होंगे, ये कब ऐसा होंगे? नियत रहेगा तार का बशर्ते लंबाई। कि उसकी लंबाई क्या हो, नियत हो। हाँ, 1 मीटर का तार लेंगे दोनों, तब बात करेंगे, समझाते हैं अभी हैं। ये कंडीशन तब होंगे बशर्ते कि उसकी लंबाई क्या हो, नियत हो। लंबाई क्या रहेगा तार का? नियत रहेगा। लंबाई बदल जाएगा तब गॉप बदल जाएगा, तब लंबाई बदल जाएगा तब गॉप क्या होगा, बदल। जैसे कि समझो इसको, कहा है तार का प्रतिरोध में मोटाई व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब इसका मतलब वो होती है एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब वही ना, समझ में नहीं आया होगा। हम देखो जैसे अब देखो ये दोनों लिया, मान लो कितना फीट का होगा, जो फीट के होंगे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर के हैं। ये हो तार कितना मान लेते हैं बिजली का तार है, ये कितना लंबा ये है, ये भी कितना लंबा है, सेंटीमीटर। दोनों कितना लंबा है, बराबर 10 सेंटीमीटर है। और यहो बना है कॉपर का, यहो बना है ऊपर का, मतलब यहो तांबे का, यहो क्या है, तांबे का। तांबे का है। अब बताओ ई मोटा कि ई मोटा, ये करिया। करिया बेसी मोटा, तो मोटगर रहेगा ना। तो अरे हटाओ, एगो मोटगर तार लेते हैं, एगो पतरगर लेते हैं, और कनी को पानी बहाओ, आसानी से पानी किस में बहेगा, मोटका वाला पतरका वाला में। पतरका वाला में काहे नहीं बहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कम मोटा है ना, मार्ग में रुकावट बेसी होगा, पानी डालने में क्या होती है, दिक्कत होती है। एगो मोटका तार लो, एगो तार लो खेत पटाने वाला मोटका, देखते हो ना, और उतने लंबा एगो मोटका से पानी बहाओ। ध्यान देना, कोई समझ नहीं आता किसी को। एक मीटर का लंबा 10 फीट का ले लेंगे मोटका तार। कौन मटका, जो खेत में हम लोग लगाते हैं मटका, तो मोटा होता है ना, पाइप ले लेंगे, आगे मोटे वाला पाइप लो, और दोनों से 1 लीटर पानी बहाएंगे तो पानी किसे जल्दी चला जाएगा, बड़का वाला मटका का है, उसका क्षेत्रफल क्या है अधिक, तो पानी देने में दिक्कत नहीं हो। और पतरका वाला में कस कुस करके निकलेगा। जैसे कि मान लो कभी ये इसको हम देखे थे, कभी किसी के घर में मान लो कुछ चुराना होगा इसको, और कनी को बिल था, और उस बिल से मतलब जगह नहीं है, नहीं घुस सकता, तैयो किसी तरह का सुटिया करके मतलब नहीं समझते हो, निकल गया। या नहीं तो अब मान लो कभी अचार चोरा खाया होगा, बड़का छोटका बोतल है, मान लो एक बड़का बोतल गोल है, और छोटका बोतल में हाथ दिया, नहीं करते हाथ को टेढ़ टाढ़ कैसे कोशिश करके मतलब बड़ा कष्ट से तैयो अचार घीस के निकालिए लेता है तू। एगो रहेगा वही रहेगा गेरे में, वही रहेगा बड़का एगो अथी डंडा वाला में धरल, खोले के ले लेगा अचार, तो उसमें लेने में क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, और बड़का वाला में कोई तकलीफ नहीं है। तो वही है, मोटगर होगा ना तार तो कैरन को देने में कोनो तकलीफ आराम से खुले जाएंगे। अब पतरगर रहेगा मान लो तो बड़ा कष्ट होगा देने में, उसको छछाड़ दे में लग जाएगा, हाथ छछला जाएगा कैरन के देने में।
मतलब मार्ग में रुकावट क्या होगा? अधिक होगा। अधिक होगा। अब हमको ये बताओ, वो 1 मीटर का ये भी था, 1 मीटर ये भी है तांबा, ये भी है तांबा का। मोटका वाला से पतरका वाला में किसका प्रतिरोध कम, किसका प्रतिरोध ज्यादा? ज्यादा होगा प्रतिरोध इसका, कम इसका। समझ जाएगा ना सबको, क्योंकि इसमें देने कोई दिक्कत नहीं है, रुकावट कम है नहीं है, रुकावट प्रतिरोध मतलब कम है। इसमें रुकावट क्या होगा? ज्यादा, मतलब बड़ा कष्ट से गुजरेगा ना, छछन उछन किसी तरीका से मतलब भागेगा। ऐसे मुझे ठीक ठीक देखो, टाइम पर ही बोला। अब बताओ, समान लंबाई को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। क्या हुआ? फिर ऊपर में आए, झूठ बोलेगा तो देह पे गिरेगा, और वो गिरता है तो पैसा मिलता है, कंगन मिलता, क्या मिलता है? सुना होगा गाँव घर में, काटने से पैसा मिलता है। काटोगे पूछे? सुनो, अब बताओ, समान लंबाई का यानी कि लेंथ क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। और तार का मटेरियल भी क्या होगा? फिक्स होगा। तो तार का मोटा होंगे तो प्रतिरोध क्या होंगे? कम होंगे, और पतले होंगे तो प्रतिरोध अधिक होंगे। अब बोलो, मोटका तार का होता है प्रतिरोध बेसी पतरका का? पतरका का। अब कभी दिक्कत होगा रखना, पानी देने में किस आसानी होंगे? जैसे बताओ, ये मान लो सबका ऊपर एक है, इसमें प्रतिरोध सबसे अधिक किसका होगा? सबसे कम होगा मोटका वाला का। नहीं देखते हो, एकदम फ्री जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट बढ़िया से पतरका वाला में दिक्कत होगा, इसमें बड़ा कष्ट होगा देने में, इस तार में बड़ा मुश्किल से जाएगा बेचारा। समझ रहे हो ना? 4 लाइन में नहीं उड़ता है। हटाओ, तू उड़ाओ गाड़ी, फालतू गाड़ी उड़ाता है। सुनो, यहाँ बल्ब लेकर के लगाओ, यहाँ पर वहाँ बल्ब है। यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने अभी से सीखा मोटे तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध व मोटाई, प्रतिरोध व मोटाई। इसको ऐसे मारना कलम से, यहाँ फिर ऐसे करके लिख लेना। यहाँ क्या लिखना? मोटे, तुम्हारे साथ साथ हम जो टॉपिक मिलता है कंपटीशन को भी लेकर के साथ साथ चल रहे हैं, ताकि भविष्य में तुमको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो दिक्कत और लोग साथ है, तुम दिक्कत मत करो। मोटे तार का प्रतिरोध, मोटे तार का प्रतिरोध। मेरे पास पढ़ने में कुछ फायदा होना चाहिए जी, है स्पेशल फायदा, स्पेशल फायदा। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, अब बशर्ते कि उसकी लंबाई नियत हो। बात समझ में आ रहा ना? ये कंडीशन होती है। तार का मटेरियल भी क्या होंगे? फिक्स रहेंगे। चांदी की लगा चांदी का, सोना का लगा तो सोना का। तार नहीं बनता, सोना का बनता है। तू बनाना घर में बिजली के लिए। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, और पतले तार का प्रतिरोध, पतले तार का प्रतिरोध कैसे चुराएगा? करंट लगेगा, चढ़ा कैसे लगेगा? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? मोटे तार का प्रतिरोध अब पतले तार का प्रतिरोध अधिक, ज्यादा होता है। तार लेकर पढ़ाते रहे तो और समझ में आता है बढ़िया से, पूरा क्लियर हो जाता है विद्यार्थी कंसेप्ट। लेकिन अब तार तो रखल गंदा लगल ढेर उसमें है, नहीं पढ़ा सकते। यहाँ से तो अपना घर के देगा खोल के, तब ना, तब उस सब वाला बात नहीं होता है। वहाँ से 3-4 कलम लो अलग अलग कलर का, एगो टेस्टरो लो, कॉपियो लो, और चश्मो लो। चश्मा खोल लिया, अब समझा देते हैं, व्यवस्था हम सब कर लिया। सबको क्या बोलना? तो सब तार है, और समझते हैं। ये सब क्या है? अपने आप में तार है, ये सब तार है। अलग अलग कलर का नहीं हो गया? ये सब क्या है अपने आप में जी? ये तार है सब, ये सब तार है। अब हम समझाते हैं, देखो जैसे अलग अलग ये जितना तार बना हुआ है ना, ये सब चांदी का बना हुआ है। मान लेते हैं हम लोग, किसके बने हुए हैं सब तार? चांदी का। ये सब तार बना है चांदी का, टोटल तार। कोई दिक्कत? आप बताओ, आप बताओ। इतना मोटा के एगो चांदी के तार है, और ठीक है, एगो लंबाई दोनों का सेम है, इतना मोटा का है, मोटाई सेम है। अब बोलो किसका प्रतिरोध किसी, किसका प्रतिरोध कम? कम प्रतिरोध इसका। इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। इसका प्रतिरोध क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर कहता है लंबे तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, व छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। बराबर साइज का, बशर्ते कि पहला पर एरिया नियत हो। अब बोलो, एक तार ये है, जितना दिखेगा ना उतने लंबा, जो नहीं दिखा उतना लंबा नहीं है। एक तार ये है, एक तार ये है, और दोनों सेम मोटाई का है। बोलो किसका प्रतिरोध कम, किसका प्रतिरोध बेसी? लंबा वाला का। समझ में आ गया ना? अच्छा, फिर कहता है यदि तार लंबा व ज्यादा पतला हो तो उसका प्रतिरोध सर्वाधिक होगा।
तार क्या हो, लंबा हो और ज्यादा क्या हो, उसका प्रतिरोध क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तार क्या हो, लंबा हो और बहुत क्या हो, पतला हो और प्रतिरोध क्या होगा। ये तार क्या है, लंबा भी है और पतला भी है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। समझ में आया ना सब बात। अच्छा फिर चलो, यदि तार छोटा हो और वह ज्यादा मोटा हो तो उसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये तार क्या है, छोटा है, ये तार मान लो, ये तार है, ये तार मान लेते हैं, ये क्या है, तार है, ये क्या है, छोटा है और ज्यादा क्या है, तो प्रतिरोध न्यूनतम होगा। अब बात समझ में आ रहा है ना, ये बात होती है। छोटे और एकदम क्या कहेगा, छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होते हैं, कहना न्यूनतम होता है। फिर कहेगा एग्जाम में कहेगा पतले, क्या कहेगा, पतले और लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे एक छोटा बोल रहा था हैं तब पतले अब तो तू पढ़िए लिया है पहले, तो पढ़िए लिया है, तो पढ़िए लिया है पहले, और दिमाग लगाता है तू मैं बढ़िया है ना, दिमाग लगाता है। इतना तक हुआ क्लियर सबको। फिर देखो वैज्ञानिक सब बात समझ में आ गया तुमको। चलो अब इसको लिख देते हैं, यही कलम से लिख रहे थे ना, कुछ और कलम था, देखो तो यही था। अभी क्या पढ़ा, यदि तार ये कुछ ही पढ़ने में टाइम लग जाता है हमको, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन सिलेबस में नहीं पढ़ाना चाहिए 10वां वाला को है। सीधा लिखते हम कहीं जैसे गाँव घर मास्टर करते हम कहीं लिखो 20 मान पाते हैं होते होंगे ग्राफ खींचो, चलो गाँव पर हो। प्रतिरोध किसे कहते हैं, भी बटाई वाला प्रतिरोध होता है गाँव पर हो, और राउंड चैप्टर खत्म होता। एक चैप्टर के घंटा, एक टॉपिक घंटा देते हैं हम, कहीं हम पढ़ाए थे घंटा, प्रतिरोध 1 घंटा। यदि तार लंबा, तार क्या हो, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तुम्हारे 10वां में सब क्वेश्चन आता है, कहता नहीं आता अल्लाह दिखाते हैं क्वेश्चन बैंक हम, सब क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए पढ़ाना मजबूरी है मेरा। यदि तार, और एक तरह नहीं छोड़ सकते, यदि तार लंबा वह क्या हो, पतला है। अब याद नहीं करना पड़ेगा, मोटा पतला छोटा, मोटे हो पतले हो, ऐसे कहेगा एग्जाम में क्वेश्चन। मोटे पतले नहीं कहेगा मोटे और लंबे कहेगा, मोटे और छोटे हो। तार मोटो रहेगा, खूब लंबा रहेगा तब प्रतिरोध ज्यादा, तैयो कम होगा उसका प्रतिरोध। अरे मोट है ना तार मोट है ना, नहीं बुझा बात। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं कहेगा एग्जाम में, मोटा कहेगा तो छोटे कहेगा, और पतला कहेगा तो लंबा कहेगा, ध्यान रखना। यदि तार लंबा व पतला है, यदि तार लंबा व पतला है तो उसका प्रतिरोध सर्वाधिक होगा। एग्जाम में कहेगा तुमको, क्या कहेगा, किस तार का प्रतिरोध सर्वाधिक होता है, कहना तार क्या हो, पतला हो और खूब लंबा हो, उसका प्रतिरोध पूरा बढ़िया से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पतलो हो और खूब लंबा भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और फिर कहेगा किसका न्यूनतम होता है, कहना मोटा भी हो और छोटा भी हो, जैसे बुनिया, हाँ बुनिया छोटा ना और मोट भी है, मान लेते हैं प्रतिरोध ज्यादा है इसलिए उसको करंट लगता है। फादर ऑफ बुनी इलेक्ट्रिक कर नहीं कहा उसको, जाकर के खबर नहीं पहुंचाया उसको, गाड़ी उड़ा रहा था, रुकेगा, पल्सर उसका मोबाइल खराब कर देना अपने, तुम्हारे पास आएगा। मोबाइल ठीक करता है वो, सब कुछ करता है। सब कुछ यूट्यूब देख के कर लेता है। आकार मोबाइल के बुनी आती, ई अंकित छिए मिस्त्री, एक दिन सब कुछ यदि तार छोटा यदि तार छोटा, खराब तू कर देना, अंकित नाम लगाना, उसी को दिए थे। अब सेटिंग खराब होगा तो उससे अंकित करवाएगा। यदि तार छोटा व ज्यादा मोटा है, यदि तार छोटा व ज्यादा मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम होगा। मोटा तो उसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। समझ में आ गया ना। एगो रूल और है, तीसरा रूल अब पढ़ो। तीसरा रूल क्या कहता है, किस पर करेगा प्रतिरोध निर्भर। ये प्रतिरोध का नियम निकाल रहे हैं, नियम बनाएंगे, इससे नियम बनाते हैं, समझ में आ गया ना, गाने लिखाते हैं, होता है नियम निकाल करके तब हम बताते हैं। देखो ये रूल यहाँ से आया है। फिर देखो, फिर करता है निर्भर चालक की प्रकृति पर, कि चालक का प्रकृति कैसा है, मतलब चालक के पदार्थ की प्रकृति पर,
कि वो किस पदार्थ का बना हुआ है उस पर भी करेगा प्रतिरोध निर्भर। चांदी उंदी का होता है तो ताप पर भी करता है निर्भर। कत्ते चीज़ पर निर्भर कराओगे? एगो आदमी पर भी करता है निर्भर, आदमी कैसा है उस पर नहीं करेगा। समझना के ना, इसके शरीर में ज़्यादा ब्लड रहेगा। जैसे तुम्हारे शरीर में ज़्यादा ब्लड है, हम लोग 3 पर 2 एगो तीसरा पढ़ाएंगे ना। लास्ट है चालक की पीडीएफ घुमाते हैं कि भाग जाता है। मोबाइल में प्रॉब्लम है, हमारे मोबाइल में ऐसा नहीं होता है, सिस्टम सेटिंग से करना पड़ेगा। तीसरा है रूल कि चालक की, रखो उठा के यहाँ से खेलेगा ये, चालक की प्रकृति पर बढ़िया से रखना। और कोई दिक्कत? मन नहीं लगता कुछ खेलने? ये देखिए हैं, मेरा जब भी पैसा रखो उधर। ये चश्मा में ही होगा। चश्मा में होगा, गिर गया वहीं से। बाहर कॉपी की घुसा दो, कॉपी में चश्मा मारे खराब हो जाएगा चश्मा। अब बुर्बक वाला गप करता है, चश्मो तो इधर लो। अरे लाओ ने ले लगाने आएगा, कहते हैं तो बुझता है बात से। ऊँट की तरह तू रखेगा चश्मा तो खराब करेगा तो कौन देगा पैसा हमको? तू देगा चश्मा, दक्षिणा में होगा 1000 टका बढ़ा दे। 10 रुपया खरीदे तो 5 रुपया तो उसका कमीशन बनता है ना। एगो कैंची चला देंगे, थ्री में चले जाएगा, सब 10 रुपया तुम्हारा। अच्छा वो 5 रुपया छोड़ नहीं बुझता है, जिंदगी भर कामते रह जाओगे तब नहीं होगा जी। जैसे तुम फिर 2500 देकर पढ़ रहे हो अभी, आप बढ़िया से पढ़ा था तभी पढ़ना पड़ता तुमको, तो वही हाल तब कर देंगे। फिर किसी को देना, किसी का भोज जाएगा, किसी में जाएगा। नयन सर, चालक की प्रकृति पर, चालक की कौन चीज निर्भर करेगा? प्रकृति पर करता निर्भर, मतलब चालक किस प्रकार के पदार्थ बने हुए हैं, कैसा पदार्थ है। भिन्न भिन्न पदार्थ का प्रतिरोध क्या होती है? चांदी का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, सोना का अलग होगा, हीरा का अलग होगा। सबका हीरा करंट पास करते हैं, हीरा छोड़ करके फलो हीरा भी निकल जाता है। चलो, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक पदार्थ, चालक पदार्थ की, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक पदार्थ किस पर करेगा निर्भर? प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब किस प्रकार का चालक पदार्थ की प्रकृति है उस पर भी प्रतिरोध क्या होंगे? निर्भर करेंगे। नेक्स्ट पेज लाओ। कोर्स को अब कंप्लीट करते हैं, इस चैप्टर को, मतलब टॉपिक को आज से खत्म करेंगे। अब लास्ट एक्सप्रेशन लिख करके 4 पेज नंबर हटा, हम बहुते पढ़ा देते अभी से 2 घंटा से पकड़ के भाषण दे रहे हैं बिना रुके हुए ना। भोज करना नहीं जाएगा, जान जल्दी, लोग कहा अभी तक नहीं आया। हम तो जेबे न करेंगे, एको को छूटेगा तो एगो कन जेबे न करेंगे, जेबी में पैसा रहेगा। नौतापुर में फोन करके कह देंगे, नहीं पहले टका ले लेना, खाएगा जो भोज वाला। खा ले 2 बजे तक। हाँ, भोज में नौतापुर जो चले जाओ, कितने बढ़िया घर जा फायदा होगा। कोई न खाओ, खाली पैसे ढेर लगेगा। हैं, जल्दी लाओ। बाजार में होता है ऐसा बढ़िया तब होता है, खाना बचेगा 1.5 लाख दे दो, बेच लेना सब खाना। बाजार में तो नहीं होता है, तैयो चले जाएगा खाने के लिए। अच्छा, और जब चीन रहेगा तो बर्तनों साफ करवाता है। उसको समीकरण 2 मानो, पेज लाओ। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखो, अब समीकरण 1 और 2 को मिला कर लिखो। समीकरण 1 से और समीकरण कहाँ से? दोनों का फेंट देंगे तो R समानुपाती यहाँ L है और R समानुपाती 1/A है, तो मतलब R समानुपाती L बटा क्या हो जाएगा? A होगा कि नहीं होगा? समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर हम पाते हैं कि, हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि R समानुपाती L बटा क्या होता है? A। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक आता है कांस्टेंट। ये क्या आता है? कांस्टेंट। एक अचर आता है और वो आता है रो। R बराबर हो जाएगा रो इंटू L बटा A। कंपटीशन के लिए सिर्फ यही है, बाकी चीज नहीं है। बाकी 5 मिनट में खत्म समझ रहे हो ना? इतने को पढ़ाते कंपटीशन में सब बात विचार नहीं होती है, पतले मोटे एक लाइन में घिस देते सबको। यानी कि यही अपना प्रतिरोध का क्या निकल गया? फार्मूला। तो अभी जो लिखे हैं ना, तो चालक की प्रतिरोध फलना करता है निर्भर, चिलना करता है निर्भर। इसे प्रतिरोध का नियम भी पेज लाओ, उसे बता देते हैं। उसे प्रतिरोध का नियम भी कहा जाता है। यदि पूछेगा एग्जाम में
प्रतिरोध के नियम को लिखें तो वही लिखना, समझ में आ गया ना। यदि एग्जाम आता है ना कि जैसे भी लिखे किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, इसे हम लोग या प्रतिरोध के नियम, इसे क्या कह सकते हो, प्रतिरोध के नियम भी कह सकते हो, इसे कह सकते हो प्रतिरोध के नियम लिख देते हैं, या प्रतिरोध के क्या लिख देंगे हम लोग, नियम, तभी भूल गए थे, कभी लिख लेना। लिखना किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, या लिखना प्रतिरोध के नियम, आप पूरा बात को लिख देना। एग्जाम पूछा ऐसे लिखना है, छाट पोट लिख देना एग्जाम में, लिखना सीधे, लाइन बताएंगे लास्ट में कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, और नहीं ध्यान में है तो लिख देते हो। चलो ठीक है, एग्जाम में तो तेल दे दिए हैं कि एग्जाम और विषय नहीं बखला जाएगा। इतना पॉइंट लाया कहाँ से हैं, इतना पॉइंट लाया कहाँ से, एग्जाम क्या नोट्स बना लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से लोग को पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और अभी जो विषय, ऐसे 8 पेपर पढ़ ले तो कंपटीशन में बोखना फिर पड़ेगा, बोलो तो टेंशन होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा कंपटीशन में। अब देखो यही निकल गया फार्मूला, यही क्या निकला, फार्मूला है। जहाँ उस फार्मूला में लाओ तो 2 नंबर में एल बराबर कांस्टेंट लिखे थे, इस फार्मूला में लंबाई, हाँ लिखे थे। इस फार्मूला में एल बराबर क्या है, यहाँ पर एल बराबर है कांस्टेंट, है ना, CONSTANT, मतलब एल नियत लेके चलोगे ना 2 नंबर में, तभी मतलब रूल लागू होगा ना, रूल फेल मार जाएंगे तो लंबाई अलग अलग लेगा तो बदल जाएगा, एल कांस्टेंट होंगे। एल लिखे एक है वो एक है, बस लंबाई नियत नहीं लिखे हैं, एल कांस्टेंट एक है वो, ये एल लिखते तो दिखते होता। तो जहाँ एल बराबर है चालक की, क्या है एल बराबर, चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई है। ए बराबर है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए बराबर है चालक के, अभी तक अनुप्रस्थ समाज के लोग ने आया है, अब गलती होना शुरू होगा क्योंकि दिमाग मेरा खराब हो चुका है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके बाद आर है चालक का प्रतिरोध, आर है चालक का, हटा कौन करता है, मारो उसको, ठीक प्रतिरोध है। और रो, इसे क्या, इसको क्या पढ़ोगे, रो, इसके बारे में कल एक टॉपिक ये विशिष्ट प्रतिरोधकता, इस रो को कहते हो, कल इसके बारे में अच्छे तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे, आखिर ये होता क्या है, समझ में आ गया ना। रो एक नियतांक है, ये क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसे हम लोग जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, जिसे कहेंगे प्रतिरोधकता, या ऐसे कहते हो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी कहते हैं। कल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट में लिखो, नहीं तो बहुत दिक्कत वाला बात, चालक के प्रतिरोध, तो सब नियम फेल मार जाएगा। चालक के प्रतिरोध का नियम अमुक नियम में है, नियम तभी लागू होता है, अभी जितना बात पढ़ाई कब लागू होगा, तभी लागू, समाज के लोग सब हकार वहीं जब जाके विजय हो गया। चालक के प्रतिरोध का नियम तभी लागू होता है जब तापमान क्या हो, नियत हो, जब तापमान टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। और यदि टेम्परेचर के इधर उधर करोगे तो बात क्या होगा, बदल जाएगा। इसको एक लाइन में क्या कहेंगे, अब नहीं है उतना लिखने का फुर्सत, सुनो जब फिर दिमाग खराब करता है। अब अभी जितना पढ़े ना तू लिख लेना कॉपी में, इसको फेयर में इससे लिख लेना, हम बताते हैं कि लाइन में क्या लिखेंगे। अभी जितना बात पढ़े ना, एक लाइन में कहीं 2 नंबर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तब क्या लिखेंगे वो सुनो। जब यदि 2 नंबर क्वेश्चन आता है और सीधे पूछता है चालक के प्रतिरोध का नियम क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है, चालक के प्रतिरोध का नियम क्या है, रो बराबर आर इंटू एल बटे ये होता है। इसको लैंग्वेज में क्या लैंग्वेज बोलेंगे,
नियत ताप पर, क्या बोलेंगे? नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध, ताप क्या हो? नियत हो। नियत ताप पर, कहाँ गया? हाँ, जब तापमान नियत हो, जब तापमान क्या हो? नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होती है? समानुपाती है ना, ऊपर में लंबा। नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे ही प्रतिरोध का नियम कहते हैं। समझ में आ गया सबको? टेम्परेचर क्या हो? नियत हो। नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होती है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होती है। और प्रतिरोध पूरा खत्म हो गया। कल इस पर न्यूमेरिकल करेंगे और रो क्या होती है कल पढ़ेंगे इसके बारे में।